सब्जेक्ट वाइज जो है। अच्छा, सुनाई दे रहा है ना सबको क्लियरली? ठीक है। तो क्या कल हमने जैसे 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 डिसाइड किया था कि हम लोग हर सब्जेक्ट वाइज जो प्री के हिसाब से अपना है, ठीक, उसको रिवाइज करेंगे नोट्स को, और उसके बाद फिर PT 65 करेंगे, जिससे कि मेरा टोटल जो प्री का जो भी प्रिपरेशन हो वो मेरा क्लियरली हो जाए। ठीक है। और कोई हर साइड से अब तो अब बात करते हैं उसी में। हमारा पहला आज स्टार्ट करेंगे, इन्वायरमेंट स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, आप लोग को ये एश्योरिटी के लिए, सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए ये जानना जरूरी है के अंदर पढ़ने जा रहे हैं तो आखिर मेरा जो मटेरियल है वो कहाँ कहाँ से आया है। वरना क्या होता है कि आप कुछ भी पढ़ लो, लेकिन अगर आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस ना है ना कि ये इस मटेरियल से मेरा हो गया है, तो आप लोग फिर भटकते रहोगे। तो इसलिए क्या है, ये जो मेरा इन्वायरमेंट का नोट्स है, ये मेरी IAS संघ का जो बुक्स है हमारा ये वाला, ठीक है, और NCERT कुछ कुछ चैप्टर्स होता है, ऐसा कहा जाता है 12th का लास्ट का, कुछ बायो का, कुछ लास्ट 3-4 चैप्टर पढ़ते हैं वो, और न्यूज़पेपर से जो आते रहता है। तो इन सब का मिला के एक टाइप से कॉम्बिनेशन पैक है। ठीक है। हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो साथ साथ में आप लोग को बुक का भी चैप्टर दिखाऊंगा, इससे कि आप लोग भी लगे अरे यार बुक के अंदर मैंने क्या कंप्लीट किया नहीं किया, जिससे कि अगर कोई अगर चाहे सेल्फ स्टडी करना तो वो भी अपना कर सकता है। और साथ में क्या होता है, बुक के अंदर इमेजेस वगैरह है तो थोड़ा इजी टू अंडरस्टैंड हो जाता है आप लोगों के लिए भी। सेकेंड चैप्टर खुल जाए। आज पहला दिन है इसलिए भी 9:30 बजे क्लास खत्म हुआ, इसलिए उतना ज़रा प्रिपेयर कर नहीं पाया कि पहले सब कुछ खोल के रख सकूं। बट आई होप अगले दिन से ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगा। हाँ ये रहा हमारा, ठीक है। तो ठीक, अब देखते हैं इकोलॉजी क्या होता है, सिंपल सा बात है। इन्वायरमेंट के अंदर तो मेनली इन्वायरमेंट देखने से पहले हम लोग को ये समझना पड़ेगा कि इन्वायरमेंट होता क्या है मेरा। ठीक है। अरे यार, हाँ ठीक है, देखो, हाँ इन्वायरमेंट। तो सबसे पहले क्या है कि मेरा जो इन्वायरमेंट होता है ना, वो ऐसे हम लोग देखते हैं तो ये मेरा इमेज रहा एक टाइप से। ठीक, ये देखो जैसे ये वाला रहा। इन्वायरमेंट जो मेरा होता है ना, कि अल्टीमेटली 5 लेवल उसका होता है। ठीक, सबसे स्मॉल लेवल क्या होता है, इंडिविजुअल। जैसे मान लिया जाए आप एक सोसाइटी के पार्ट हो, ठीक ना। सोसाइटी किससे बना है, इंडिविजुअल, मैं हूँ। ठीक, मैं हूँ तो मैं किसका पार्ट हूँ, एक टाइप से एक पॉपुलेशन का पार्ट हूँ। ठीक, एक इंडिविजुअल जो होता है क्या होता है, एक पॉपुलेशन का पार्ट होता है। ठीक है। फिर वो पॉपुलेशन एक कम्युनिटी का पार्ट होता है, कि कुछ लोग रह रहे हैं किस कम्युनिटी में रह रहे हैं वो। ठीक है। उसका वो कम्युनिटी इकोसिस्टम का पार्ट होता है। फिर बहुत सारा इकोसिस्टम मिलकर एक बायोम बनाता है हमारा। ठीक है। अब बहुत सारा बायोम मिलकर हमारा एक बायोस्फीयर बनाता है। ठीक, तो हम लोग यही देखेंगे कि अल्टीमेटली ये सब जो लेयर्स होता है हमारा, लेवल ऑफ इकोलॉजी होता है हमारा, उसके अंदर हमारा क्या क्या हम लोग का फीचर्स होता है वो हम लोग देखेंगे। तो अल्टीमेटली क्या होता है कि बायोस्फीयर जो होता है हमारा, एक बायोस्फीयर के अंदर बहुत सारा हमारा बायोम्स होता है। बायोम्स के अंदर बहुत सारा इकोसिस्टम होता है, मतलब बहुत सारा इकोसिस्टम मिलकर एक बायोम बनाता है। बहुत सारा कम्युनिटी मिलकर हमारा एक इकोसिस्टम बनाता है। इसको आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे मैं एक इंडिविजुअल इंसान हूँ, ठीक ना। बहुत सारे इंडिविजुअल इंसान मिलके क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ पीपल बनाते हैं, इसको हम लोग कहते हैं पॉपुलेशन है। अरे वहाँ पे इतना पॉपुलेशन है, जैसे एग्जाम्पल होगा ना, जैसे मान लो केरला कहते हैं हम लोग, ठीक। केरला, केरला में से हम बोलते हैं कि एग्जाम्पल मान लिया जाए कि वहाँ पे 10 लाख पीपल रहते हैं। ठीक, तो अल्टीमेटली क्या है, बहुत सारा इंडिविजुअल पीपल है, वो एक साथ ग्रुप में रहने आए तो उन्होंने क्या मिला है, पॉपुलेशन, जो कि 10 लाख हो गया। ठीक है। अब क्या है, बहुत सारा जब पॉपुलेशन साथ में आते हैं तो क्या होता है, अलग अलग टाइप का उनका थिंकिंग डेवलप होता है, आइडियली डेवलप होता है, अलग अलग फीचर होता है। तो उसके अकॉर्डिंग क्या, उसके बाद क्या होता है, पॉपुलेशन आगे चल के, जैसे ये पॉपुलेशन रहा, ठीक है, फिर यहाँ पे कुछ पॉपुलेशन होगा, यहाँ पे कुछ पॉपुलेशन होगा, तो हर पॉपुलेशन के अंदर क्या है, इंडिविजुअल्स है। ठीक है। तो अल्टीमेटली हुआ क्या कि अब ये सारा जो हमारा जो पॉपुलेशन है, ये सब मिलकर क्या बनेगा हमारा, अंदर कम्युनिटीज बनेगा। ठीक है। अब बहुत सारा ऐसे ही बहुत सारा जब कम्युनिटी है मेरा, वो जब साथ में आएगा तो क्या बनाएगा, मेरा इकोसिस्टम बनाएगा। उससे जब बहुत सारा इकोसिस्टम साथ में आएगा तो बनाएगा मेरा बायोम्स बनाएगा। और जब बहुत सारा बायोम्स साथ में आएगा वो मेरा बनाएगा बायोस्फीयर। ठीक है। एक एक करके हम सबका देखेंगे वैसे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इकोलॉजी होता क्या है। तो इकोलॉजी क्या है, साइंटिफिक स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म विद ईच अदर एंड विद द इन्वायरमेंट। मतलब देखो, जैसे ये हमारा इन्वायरमेंट में क्या होता है, दो टाइप का चीज होता है, एक होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक होता है नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है। जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखा जाए तो हमारा ये रहा मेरा क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है हमारा। ठीक है। बायोटिक को लिविंग ऑर्गेनिज्म कहते हैं। जैसे हमारा ग्रीन प्लांट हो गया, ठीक है, नॉन ग्रीन प्लांट हो गया जिसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। फिर डिकम्पोजर्स हमारा हो गया, पैरासाइट्स हो गया, ठीक है, फिर मैन हो गया, एनिमल हो गया। ठीक, ये मेरा क्या होगा, लिविंग हो गया, और ये नॉन लिविंग है मेरा।
जैसे वाटर हो गया, रेडिएशन हो गया, टेम्परेचर हो गया, फायर हो गया, ग्रेविटी हो गया, ये सब चीज हो गया। सॉइल भी बहुत सारा क्या होता है, एग्जाम में हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सॉइल मेरा बायोटिक है या एबायोटिक है, या फिर लिविंग है या नॉन लिविंग है। क्योंकि हम लोग क्या होता है जब सॉइल के बारे में सोचते हैं तो माइंड में ये भी कहीं ना कहीं हिट करता है हमारा, अरे सॉइल बोल रहा है तो कहीं ना कहीं इसके अंदर कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होगा हमारा, या फिर अर्थवॉर्म हुआ हमारा, ठीक है। तो वो कहीं लिविंग में तो नहीं आ जाता है, लेकिन ये नॉन लिविंग में आता है। तो इस चार्ट को थोड़ा आप लोग देख के याद कर लेना, बिकॉज एग्जाम के अंदर एमसीक्यू इस बेस पे आ जाता है हमारा, ठीक है। ज्यादा कंफ्यूजन तो नहीं होता है, पर कुछ कुछ में कंफ्यूजन होता है, लाइक एग्जाम्पल यहाँ पे सॉइल में कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है, इस बारे में। तो अल्टीमेटली बात ये होता है कि हमारा इकोलॉजी होता है, क्या होता है इकोलॉजी, ये बताता है ये जो बायोटिक कंपोनेंट्स है या फिर जो लिविंग कंपोनेंट्स है, इस हर कंपोनेंट्स का आपस में क्या रिलेशन होगा इनके बीच में, ठीक है। इनके बीच में आपस का क्या रिलेशन है, प्लस इनका इनके साथ क्या रिलेशन है। समझ में आया? जैसे बता रहा हूँ, इकोलॉजी का सिंपली मतलब ये समझो कि मान लो ये घर है, ठीक ना, ये हाउस है आपका, ठीक। इसके अंदर मान लो कि मेंबर ए रह रहा है मेरा, मेंबर बी रह रहा है, मेंबर सी रह रहा है, मेंबर डी रह रहा है, ठीक। अब हम जो इको ये हाउस का नाम मान लो इकोलॉजी है, ठीक। अब क्या होगा कि इकोलॉजी में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि ए का बी के साथ कैसा रिलेशन है, बी का ए के साथ कैसा रिलेशन है, बी का सी के साथ कैसा रिलेशन है, सी का डी के साथ कैसा रिलेशन है, डी का इसके साथ कैसा रिलेशन, ठीक। इनके आपस में घर के मेंबर्स के बीच कैसा रिलेशन है, प्लस इस घर वालों का बाहर मान लो दूसरा फैमिली है, ठीक ना, कुछ दूसरा दूसरा फैमिली है, तो इनके साथ फिर इन घर वालों का कैसा रिलेशन है, ठीक है। अब डेफिनेशन देखते हैं हम लोग। साइंटिफिक स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच में कैसा रिलेशनशिप है, उसका साइंटिफिक स्टडी विद ईच अदर एंड विद द एनवायरमेंट, उनके बीच में आपस में कैसा रिलेशन है, और प्लस उनका रिलेशन एनवायरमेंट के साथ कैसा रिलेशन है, ठीक। हाउ दे मेक यूज ऑफ एनवायरमेंटल रिसोर्सेज इंक्लूडिंग एनर्जी फ्लो एंड मिनरल साइक्लिंग, मतलब वो लोग जो है, अब क्या होगा कि हमने देख लिया क्या ये लोग रिसोर्सेज जो है हमारा, कि इनका आपस में कैसा रिलेशन है, ठीक। उसके हम लोग ये देखेंगे कि ये लोग आपस में मिलकर जीते कैसे हैं, ठीक। इनके पास जो रिसोर्सेज है उसका यूज कैसे करते हैं, ये सब लोग साइंटिफिक वे में। तो अब शायद डेफिनेशन क्लियर हो गया होगा। इकोलॉजी, साइंटिफिक स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स विद ईच अदर एंड विद द एनवायरमेंट, हाउ दे मेक यूज ऑफ एनवायरमेंटल रिसोर्सेज, वो कैसे एनवायरमेंट रिसोर्सेज का यूज करते हैं, जैसे एनर्जी फ्लो का यूज कैसे करते हैं, मिनरल साइकिलिंग का यूज कैसे करते हैं, वो हम लोग देखेंगे इकोलॉजी के अंदर। आई थिंक डेफिनेशन क्लियर हो चुका है, आगे देखते हैं। अब इन्वायरमेंट जो होता है स्टैटिक नहीं होता, वो टाइम टू टाइम चेंज होते रहता है, ठीक। जैसे मान लिया जाए ये हमारा आज के डेट फॉरेस्ट है, ठीक ना, ये फॉरेस्ट है, इसका इन्वायरमेंट अलग होगा क्यों कि यहाँ पे देखो बहुत सारा बायोडाइवर्सिटी है, लाइक एनिमल्स है यहाँ पे अलग टाइप के, ठीक है, यहाँ बहुत सारे प्लांट्स है, ठीक। तो अब क्या है कि हर एनिमल हर प्लांट्स अपने आप में किसी ना किसी एनर्जी फ्लो का पार्ट होता है, वो हम लोग आगे देखेंगे, ठीक। लेकिन बात ये समझो कि अगर फॉरेस्टेशन है यहाँ, फॉरेस्ट है यहाँ पे, और उस फॉरेस्ट को हम लोग काट के हटा देते हैं, मतलब डिफॉरेस्टेशन हो जाता है, तो क्या होगा अल्टीमेटली उस एरिया का जो इन्वायरमेंट होगा चेंज हो जाएगा मेरा, ठीक है। तो वही कहा गया है क्या कि जो इन्वायरमेंट होता है वो स्टैटिक नहीं होता है, वो कंटिन्यूसली इवॉल्व होते रहता है हमारा। बोथ बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर कीप चेंजिंग कंटिन्यूसली, मतलब बायोटिक फैक्टर और एबायोटिक फैक्टर दोनों टाइम टू टाइम चेंज होते रहता है हमारा। अब जैसे यहाँ पर हमारा ग्रीन प्लांट हुआ, वो भी टाइम टाइम चेंज होता है, कहीं पे ज्यादा हो जाता है, कहीं पे इंक्रीज हो जाता है, कहीं पे डिक्रीज हो जाता है। डिकम्पोजर भी चेंज होते रहता है अपना, कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम, इस टाइप से, ठीक है। उनका कैरेक्टर में डिफरेंस आ जाता है, उसी तरह फायर हुआ, ग्रेविटी हुआ, सब कुछ चेंज होते रहता है हमारा। तो बायोटिक कंपोनेंट क्या क्या होता है, मैंने बोला तो जो जो इंपॉर्टेंट चीज है एग्जाम पर्पज से मैंने सब यहाँ पे इंक्लूड कर दिया, बट फॉर योर सेल्फ सेटिस्फेक्शन मैंने ये बुक साइड में खोली ऐसे कि आप लोगों को लगे हाँ ये चैप्टर मेरा कंप्लीट हो चुका है। क्योंकि सिलेबस कंप्लीट करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्या कि सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, इस बात का मतलब एक्सेप्ट करना या फिर इस बात का सेटिस्फेक्शन होना। तो बायोटिक कंपोनेंट क्या क्या मेरा, प्लांट हो गया, डिकम्पोजर्स हो गया मेरा, सिम्बायोट्स मतलब ऐसा क्या, ऐसा एनिमल्स या फिर ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कि एक दूसरे के साथ म्यूचुअल रिलेशनशिप में, मतलब क्या दोनों को फायदा मिल रहा हो, ठीक है, दोनों को फायदा मिल रहा हो एक टाइप से। एनिमल्स हो गया, मैन हो गया, हमारा ये बायोटिक होता है। एबायोटिक में क्या होता है, ये अब बायोटिक को हम लोग ऑर्गेनिक भी कह सकते हैं, ठीक। ये याद रखना है कि बायोटिक को हम लोग ऑर्गेनिक भी कहते हैं, क्योंकि इनका अल्टीमेटली क्या होता है, जो केमिकल्स होता है ह्यूमन बॉडी में उनसे मिला होता बना होता है। और जो एबायोटिक होता है उसको हम लोग इनऑर्गेनिक कहते हैं, ठीक। इनऑर्गेनिक या नॉन लिविंग पार्ट, जैसे एनर्जी हो गया, रेडिएशन हो गया, टेम्परेचर हो गया, हीट हो गया, वाटर हो गया, एटमोसफियर हो गया, गैसेस हो गया, ये सब हमारा बायोटिक एबायोटिक होता है। यहाँ तक क्लियर है सबका? ठीक है भैया, चलो आप ही मतलब आप ही को लीड करना है, आप ही सबके बदले डाउट पूछोगे अब, है कि गौतम भैया को पूछेंगे, उनका डाउट होगा तो सबका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है चलो, सिक्स ले अब मैं हम देखा ना कि इकोलॉजी जो मेरा होता है, अब देखो बायोटिक एबायोटिक कंपोनेंट्स का होता है, ठीक है। अब जो इकोलॉजी जो फंक्शन करता है मेरा 6 लेवल पे फंक्शन करता है, जो मैंने यहाँ देखा ना डायग्राम पे। ये वाला डायग्राम, ये वाला, ठीक है, कि इंडिविजुअल रहा आपका, ठीक है।
जैसे आपका मान लो इंडिविजुअल रहा, ठीक, इंडिविजुअल रहा। अब बहुत सारे इंडिविजुअल से ऊपर जाएंगे तो बहुत सारे इंडिविजुअल के बाद पॉपुलेशन आता है मेरा, पॉपुलेशन से ऊपर जाएंगे तो कम्युनिटी हुआ मेरा, ठीक है, कम्युनिटी से हुआ तो इकोसिस्टम हुआ, फिर मेरा बायोम हुआ, ठीक है, और ये मेरा बायोस्फीयर हुआ। इसको मैंने 3-4 बार इसलिए समझाया ना क्योंकि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में एग्जाम के अंदर आ जाता है, तो इसको याद रख लेना, IPCEBB करके, ठीक, जैसे भी याद रखो। तो ये क्लियर है, 6 लेवल होता है। अब एक एक करके देखते हैं। इंडिविजुअल को समझने में उतना प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि इंडिविजुअल को सिंपली बात है ना, भैया एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म इज इंडिविजुअल बीइंग लिविंग बीइंग, इतना करके, ठीक है। तो कम्युनिटीज क्या होता है देखते हैं हम लोग। अब बहुत सारा इंडिविजुअल मिलकर हमारा पॉपुलेशन बनाता है, तो ये दो सेल्फ डिफाइंड है, इसमें कुछ ज्यादा दिमाग है नहीं। कम्युनिटीज क्या होता है, अब देखो कम्युनिटीज क्या होता है, नेम आफ्टर डोमिनेंट प्लांट स्पेसीज। जैसे मान लिया जाए क्या नॉर्मली क्या होता है, आपने सुंदरवन का नाम सुना है ना, सबने सुना सुंदरबन, ठीक है, तो उसका नाम क्यों पड़ा सुंदरबन, तो जवाब दो, इतना ही लो, जवाब। नहीं नहीं ये नहीं है, कोई जवाब दो, सुंदरबन का नाम सुंदरबन क्यों पड़ा है, क्या? हाँ, क्योंकि सुंदरबन में क्या होता है, एक ट्री स्पेसिस मिलता है, इसका नाम होता है सुंदरी, ठीक है, सुंदरी, ठीक है। ठीक है, नाम पे उस पूरा मतलब जो कम्युनिटी है या फिर जो पूरा एरिया है, इसका नाम क्या पड़ गया हमारा, सुंदर के नाम पे सुंदरबन। अब ऑफ कर लो माइक, अब डाउट हो गया मतलब एक बार बोलने का माइक ऑफ किया कर लिया करो, वरना वरना कान में थोड़ा आवाज होते रहता है। हाँ हाँ, तो सुंदरबन क्या होता है, सुंदरबन में क्या होता है, सुंदरी ट्री मिलता है वहां पे, ठीक है, उसके नाम पे उसका सुंदरबन पड़ गया, ठीक। लेकिन 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 क्या उस एरिया में सिर्फ सुंदरी ट्री ही मिलता है और कुछ नहीं मिलता है वहां पे? ऐसा तो पॉसिबल है नहीं, वहां पे और भी टाइप का ट्री मिलता होगा, ठीक है, और भी टाइप का डाइवर्सिटी होगा। लेकिन क्या होता है, क्योंकि उस एरिया में डोमिनेंट स्पेसिस जो होता है मेरा मतलब ये होता है, इसलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये कॉमन, तो इसलिए क्या उसका नाम हमने क्या रख दिया, सुंदरबन रख दिया, सुंदरी ट्री के नाम पे। तो इसी तरह क्या होता है, जैसे नॉर्मल लाइफ में क्या होता है कि जैसे मान लिया जाए कि अगर आप रूरल इंडिया में जाते हो या फिर कहीं पर भी, तो क्या होता है, जैसे मान लिया जाए कि वहां पर मान लो बहुत सारा ट्रेडर ग्रुप रहता है, ठीक ना, जैसे एग्जांपल मान लिया जाए कि हाँ, जैसे मान लो एक मोहल्ला है आपका, ठीक, तो वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे मान लो बहुत सारे जो ट्रेडर ग्रुप है ना वो रहते हैं, ठीक है, ट्रेडर ग्रुप रहते हैं बहुत सारे लोग वहाँ पे। तो क्या होता है, लोग नॉर्मल भाषा में क्या बोलते हैं, अरे वो तो मारवाड़ियों का मोहल्ला है, ठीक ना, बोलते हैं ना नॉर्मल भाषा में। तो ऐसा तो नहीं कि वहाँ पे सब जो लोग रहे वो ट्रेडर लोग ही है, या फिर बोलते हैं ना अरे वो तो उस कास्ट का मोहल्ला है, उस कास्ट का मोहल्ला, तो लेकिन ऐसा तो नहीं कि सब लोग जो रहने वाले वहीं के रहने वाले हैं। होता क्या है नॉर्मली कि ज्यादातर जो लोग उस पाए जाते हैं तो उनके नाम पर ही उस पर्टिकुलर कम्युनिटी का नाम हो जाता है, उस पर्टिकुलर एरिया का नाम रख दिया जाता है, ठीक है, इज इट क्लियर? हाँ, तो उसी तरह क्या है कि हमारा जब भी प्लांट स्पेसिस जो कि हमारा जो कम्युनिटी का नाम होता है ना यहाँ पे प्लांट ये अंदर इकोलॉजी के अंदर, तो वैसे भी हम लोग यहाँ पर भी वही काम करते हैं, सेम लॉजिक। क्या, नेम्ड आफ्टर द डोमिनेंट प्लांट स्पेसिस, तो उस एरिया में जो डोमिनेंट प्लांट स्पेसिस होता है ना जो पाया जाता है उसी के नाम पे हम उस कम्युनिटी का नाम रख देते हैं, ठीक। जैसे एग्जाम्पल, ग्रासलैंड कम्युनिटी इज डोमिनेटेड बाय ग्रासेस। अब जैसे ग्रासलैंड कम्युनिटी होता है, हमने देखा है क्या, ज्योग्राफी के अंदर हमने पढ़ा था ना कि ग्रासलैंड हमारा होता है दो टाइप का, ट्रॉपिकल और टेम्परेट ग्रासलैंड, ठीक। तो लेली दोनों का फीचर क्या होता है, वहाँ पे ग्रासेस होता है बट वहाँ पे ट्री बहुत रेयरली होता है, ठीक है, ट्री बहुत रेयरली होता है, लेकिन होता है। लेकिन उसका नाम ग्रासलैंड क्यों पड़ गया, बिकॉज वहां पर जो डोमिनेट करता है क्या करता है, आपका ग्रासेस डोमिनेट करता है, इसलिए उसका नाम क्या पड़ गया है आपका, ग्रासलैंड। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल ए ग्रासलैंड कम्युनिटी इज डोमिनेटेड बाय ग्रासेस दो इट मे कंटेन हर्ब्स सर्ब्स ट्री along with the associated animal of different species, ठीक है, वहां पे हर्ब्स भी मिलता है, सर्ब्स भी मिलता है, ट्री भी मिलता है और अदर एनिमल स्पेसीज मिलता है, लेकिन उसका नाम ग्रासलैंड बोला जाता है उसको, क्यों, क्योंकि भैया ग्रासेस वहां पे डोमिनेट कर रहा है। क्लियर है? नॉट फिक्स्ड और रिजिड। अब क्या होता है, कोई भी कम्युनिटी क्या होता है, फिक्स्ड और रिजिड नहीं होता। ऐसे एग्जांपल बोला ना, जैसे ये मोहल्ला हो गया एग्जांपल, ठीक। अब जो यहाँ पे रहने वाले लोग हैं वो ऐसा तो नहीं कि हमेशा रहने ही वाले, रहेंगे ही, हो सकता है कुछ लोग टाइम के बाद वो मोहल्ला छोड़ के चले जाए, कुछ नए लोग आ जाए वहाँ पे रहने के लिए, ठीक है। उसी तरह क्या है, जो हमारा जो इकोसिस्टम के अंदर जो कम्युनिटीज है वो भी क्या होता है, नॉट फिक्स्ड और रिजिड, ये ना तो फिक्स्ड होता है ना रिजिड होता है। मे बी लार्ज और स्मॉल, ये बड़ा भी हो सकता है, ठीक ना, ये पूरा मतलब मोहल्ला पूरा शहर के बराबर हो सकता है या फिर एक गली के बराबर हो सकता है। तो ये चीज का ध्यान रखना, क्या इट इज नॉट फिक्स्ड और नॉट रिजिड, ना तो फिक्स होता है ना तो रिजिड होता है, टाइम टू टाइम चेंज होते रहता है। इट में भी लार्ज और स्मॉल, छोटा भी हो सकता है बहुत बड़ा भी हो सकता है। मे हैव वन और सेवरल स्पेसीज, कोई एक स्पेसीज भी हो सकता है उसमें, कोई ज्यादा भी स्पेसीज भी हो सकता है। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है भैया? भैया ठीक है। अब उसका हाँ भैया, हाँ भैया,
आपका आवाज सब हो रहा है, हेडफोन लगाए हो क्या आप? हाँ तो ठीक है, बोलो बोलो। हाँ अभी सही है, अभी सही है। हाँ लेकिन वहाँ पे वन स्पीसीज नहीं है भैया, मैं क्या बोला। इस जैसे जैसे मान लिया जाए ये मोहल्ला है, ठीक ना। इस मोहल्ला में हर रिलीजन के टाइप के लोग रहते हैं, हर कास्ट के टाइप के लोग रहते हैं, लेकिन जो ज्यादा मात्रा में रहते हैं उसका नाम उस मोहल्ले पे रखा दिया जाता है। जैसे हाँ वही बोल रहा हूँ, हाँ। तो वही जैसे मैंने क्या बोला आपका, हाँ जैसे मैंने ये बोला ना कि आपका, हाँ जैसे मैंने आपको बोला ना कि जैसे मान लो सुंदरबन का एरिया में है, ठीक ना। तो ऐसा तो नहीं कि वहाँ सिर्फ एक ही स्पेसिस मिल रहा है, वहाँ बहुत सारे स्पेसिस मिल रहा है ट्री का। नॉर्मल सा बात। नीम भी मिलेगा, बबूल, मतलब सब कुछ टाइप का आपको मिलेगा, आम का भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा वहाँ पे। लेकिन हालांकि वहाँ पे सुंदरी जो है डोमिनेट कर रहा है आपका, डोमिनेट मतलब ज्यादा मात्रा में पाया जाता है या उसी के लिए फेमस है वो जगह, इसलिए उसके नाम पे उसका नाम सुंदरबन कर दिया गया। तो वही बोला ना कि जरूरी नहीं कि वहाँ पे एक स्पेसिस हो। ये एग्जाम्पल देखो आप, एग्जाम्पल का क्लियर हो जाएगा। वहाँ पे स्पेसिस स्पेसिस बहुत सारा होता है, ठीक ना। स्पेसिस वहाँ पे बहुत सारा होता है, लेकिन जो स्पेसिस डोमिनेट करता है ना वहाँ पे, उसके नाम पे उसको रख दिया जाता है। जैसे मान ग्रासलैंड कम्युनिटी है ना, ग्रासलैंड है आपका, ठीक। वहाँ पे ग्रासलैंड आपका डोमिनेट करता है, इसलिए इसको नाम ग्रासलैंड रखा गया। लेकिन वहां पर आपका ट्री भी मिलता है, सब्ज भी मिलता है, एनिमल भी मिलता है, सब कुछ मिलता है, लेकिन ग्रास वहां पे ज्यादा होता है, इसलिए उसका नाम ग्रासलैंड रख दिया। हाँ। हाँ, आवाज आवाज आपको क्लियर नहीं आ रहा है भैया। नहीं उतना, हाँ, कट कट रहा है थोड़ा सा। हाँ ठीक है, बोलो। हाँ इंडिविजुअल, हाँ 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 हाँ। अब बिल्कुल सही पूछा, ठीक ना। जैसे डॉग हो गया अपने अपने इंडिविजुअल, ठीक ना, बहुत सारे डॉग मिलकर एक डॉग का पॉपुलेशन बनाया, ठीक। अब जब कम्युनिटी का बात कर रहा हूँ ना, तो उस कम्युनिटी के अंदर बहुत सारा डॉग भी होगा, जैसे आपने बोला, बहुत सारा कैट भी होगा, ठीक है, मंकी भी होगा, सब होगा। लेकिन मान लो उस कम्युनिटी के अंदर आपका डॉग का पॉपुलेशन ज्यादा है या डॉग डोमिनेट कर रहा है, तो उसका नाम, मान लो 40% डॉग यहाँ पे है, ठीक ना। कैट मान लो 30% है, मंकी भी 30% है, ठीक। क्योंकि डॉग डोमिनेट कर रहा है, इसलिए उस कम्युनिटी का नाम डॉग के नाम पे पड़ जाएगा आपका, ठीक है। लेकिन रहेगा उसमें सब रहेगा। हाँ अगर देखो बहुत बड़ा है, अगर उसका स्पेसिस के अंदर ही मान लो डाइवर्सिटी है, अगर डॉग मान लो अलग टाइप का डॉग है, ठीक ना। नॉर्मली उसके अंदर स्पेसिस होता है ना, अगर मान लो वो सब आता है, दिया जाए, जैसे इंडिया, जैसे देखा जाए ना, ये रहा, ठीक ना, मोहल्ला, ठीक। अगर मान लो यहाँ पे सिर्फ एक, मान लो कि आपका क्या कहते हैं उसको, ट्रेडर लोग ही रहते हैं, ठीक ना, एग्जाम्पल। ट्रेडर लोग का मोहल्ला ये हो गया, ठीक है। अब ट्रेडर लोग है, ठीक है, ये है तो ट्रेडर लोग, लेकिन इस ट्रेडर में भी तो अलग अलग डिफरेंसेस होगा ना आपका। कोई हो सकता है कि कोई आपका टॉय का ट्रेडर है, कोई बुक का ट्रेडर है, ठीक ना, कोई आपका कपड़ा का ट्रेडर है, इस टाइप का हुआ। तो वही डॉग का बोला ना हमने, डॉग में हो सकता है कि मान लो वो कि आपका मतलब फॉरेनर ब्रीड हो गया, इंडियन ब्रीड हो गया, ठीक ना, उसका ये सब हाइब्रिड सब टाइप का। ठीक है, क्लियर है अब? ठीक है, चलो फिर। अब देखते हैं कम्युनिटी से आगे बढ़ते हैं तो क्या आता है मेरा इकोसिस्टम, ठीक। तो इकोसिस्टम मेरा क्या होता है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बायोस्फीयर, ये याद रखना है, क्या स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बायोस्फीयर, कंसिस्टिंग ऑफ कम्युनिटी, मैंने जैसे बताया था बहुत सारा कम्युनिटी मिलकर मेरा बनाता है इकोसिस्टम, ठीक है। Structure and functional unit of biosphere consisting of community of living beings and physical environment, both interacting and exchanging material between them। अब क्या है यहाँ पर, इकोसिस्टम मेरे लिए क्या होता है मेरा, कि जहाँ पे बहुत सारा कम्युनिटी मिलकर इसको बनाता है, ठीक है। ठीक, आपको लोग क्या होता है, फिजिकल इन्वायरमेंट को शेयर करते हैं आपका, ठीक है। ऐसे मान लिया जाए कि यहाँ पे लैंड है, यहाँ water है, ठीक ना, लैंड का अलग इकोसिस्टम होगा, ठीक है, अपना वाटर का अलग इकोसिस्टम होगा, ठीक है। ये एयर रहा तो एयर का अलग इकोसिस्टम होगा, ये तीनों जहाँ पे मिलेगा वो मेरा क्या कहलाएगा, बायोस्फीयर। उसी एरिया में हमारा लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहता है, ठीक है। तो हाँ पूछो। जैसे बोला कि जैसे डॉग का कम्युनिटी हो गया, ठीक ना। डॉग का community हो गया, हालांकि उसके अंदर और भी अलग अलग स्पेसीज रहता होगा, ठीक है। या डॉग का दूसरे मान लो कैट का कम्युनिटी हो गया, उसके अंदर बहुत सारे लोग रहता होगा। हाँ लेकिन लेकिन बहुत सारा कम्युनिटी जब पास में आएगा तो वो एक टाइप का इकोसिस्टम, जैसे मान लिया जाए ना कि आप, मान लिया जाए इंडिया के अंदर क्या है कि अगर मान लिया जाए कि
एक ये कास्ट एग्जांपल, ठीक, ये एक एक्स कास्ट है, ये मान लो एक वाई कास्ट है, ठीक ना, वो छोड़ो, कास्ट छोड़ो, मान लिया जाए साइंस का स्टूडेंट है, ठीक, ये आर्ट्स का स्टूडेंट है, ठीक है, ये कॉमर्स का स्टूडेंट है, ठीक। अब नॉर्मली क्या है कि अब ऐसा तो नहीं ना कि आर्ट्स का स्टूडेंट उसके पास साइंस का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होगा, या कॉमर्स का पास साइंस का बिल्कुल नॉलेज नहीं होगा, या फिर साइंस का है तो उसको आर्ट्स का बिल्कुल नॉलेज नहीं होगा। ऐसा तो होता नहीं है नॉर्मली, तो भाई सबको पढ़ना पड़ रहा है, तो नेचुरल सा बात है, क्योंकि वो उसका मेजोरिटी ऑफ सब्जेक्ट वो पढ़ रहा है वो साइंस है, इसलिए उसका बैकग्राउंड ऑफ साइंस का हो गया, तो साइंस कम्युनिटी से बिलोंग कर रहा है वो बंदा, ठीक है, या बंदी। उसने आर्ट्स वाला आर्ट्स कम्युनिटी से बिलोंग कर रहा है, बंद कर रहा है, ठीक है। लेकिन ये क्या है, ये तीनों क्या होता है, आके एक स्कूल में पढ़ रहा है जिसका नाम मान लो केंद्र विद्यालय है, तो केंद्र विद्यालय यहाँ पे एग्जाम्पल ऑफ कम्युनिटी हो गया, जो कि हर टाइप के कम्युनिटी, एग्जाम्पल ऑफ इकोसिस्टम हो गया, जो कि हर टाइप कम्युनिटी को अपने अंदर समा रहा है। आई थिंक एग्जाम्पल आप क्लियर हो चुका होगा अभी आपका। ठीक है, हाँ। तो इकोसिस्टम कैन बी स्मॉल और सिंगल ट्री और एज ए लार्ज एज ए इंटायर फॉरेस्ट। इकोसिस्टम क्या होता है, छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। एक जैसे ट्री हो गया, उसका भी अपना इकोसिस्टम हो सकता है। जैसे एग्जांपल हमने देखा ना कलकत्ता के अंदर जो 400-500 साल पुराना बरगद ट्री है, उसका एक खुद का इकोसिस्टम है। और इकोसिस्टम एक छोटा ट्री भी हो सकता है, एक बड़ा फॉरेस्ट भी हो सकता है मतलब साइज डजंट मैटर इन शॉर्ट। अब मेरा ये होगा, इकोसिस्टम आर कैपेबल ऑफ मेंटेनिंग देयर स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। अब जो हमारा इकोसिस्टम होता है ना, नेचर के अंदर हम लोग को पता है क्या, नेचर के पास ऑलरेडी खुद का मैकेनिज्म है जिससे वो स्टेबिलिटी या फिर इक्विलिब्रियम को मेंटेन करता है, ठीक है। हजारों साल तक हमारा ह्यूमन के बिना इकोसिस्टम हमारा अच्छे से मेंटेन करके रह रहा था, लेकिन प्रॉब्लम तब क्रिएट होता है जब नेचर के अंदर क्या होता है कि देखो, नेचर के अंदर हम लोग देखेंगे आगे कि नेचर इकोसिस्टम से हमें क्या क्या मिलता है, क्या क्या फंक्शन होता है, ठीक। अब लेकिन इकोसिस्टम में जो होता है वो प्रोडक्शन भी हमारा देता है और प्लस प्रोडक्शन भी करता है, प्लस इकोसिस्टम के अंदर हमारा जो मैकेनिज्म है ये भी है कि वो जो प्रोडक्शन के बाद उसका जो डिकम्पोजिशन होता है उसके लिए भी इसके अंदर मैकेनिज्म बना हुआ है। इससे इकोसिस्टम के अंदर कुछ भी चीज प्रोड्यूस करना है तो उसके लिए इकोसिस्टम ने हमारा, नेचर ने हमारा प्लांट बनाया है, ठीक है, ट्री बनाया, वो लोग प्रोड्यूस करता है हमारा, ठीक। दूसरा बात क्या कि मान लो ट्री का पत्ता नीचे गिरा तो उसको डिकम्पोज करना है, तो उसके लिए नेचर ने क्या है कि हमारा मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म बनाया है हमारा, ठीक ना, जिसको हम लोग डिकम्पोज कहते हैं, ठीक है। तो ये नेचर ने खुद अपना बैलेंस बना के रखा हुआ है, उसने खुद मैकेनिज्म बना के रखा है कि हम भैया बैलेंस होते रहेगा मेरा। लेकिन ये प्रॉब्लम तब क्रिएट होता है जब ह्यूमन प्रेजेंस के कारण उसका मैकेनिज्म जो होता है इक्विलिब्रियम का या खुद को मेंटेन करने का जो मैकेनिज्म होता है वो डिस्टर्ब होता है। जिससे आज के टाइम में देखा जाए जो वाटर पॉल्यूशन है मेरा, उसका मेन रीजन क्या है, वाटर बाय नेचर उसका खुद का ये यूनिक इन्वायरमेंट या यूनिक फीचर है कि खुद को साफ रख सकता है। क्यों? क्योंकि जो पानी आता है अल्टीमेटली वो बहते रहता है, तो कचरा कहीं जमा नहीं हो पाता है, ठीक है, अल्टीमेटली वो, इसलिए वो पॉल्यूटेड नहीं होगा। लेकिन प्रॉब्लम तब क्रिएट होता है जब हम लोग उसके ऊपर डैम बनाते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि ये रिवर है मेरा, ठीक ना, ये रिवर बह रहा है यहाँ से। अब मान लो यहाँ पे कोई डैम नहीं है, तो सिंपल सा बात है, यहाँ पे कचरा आया किसी ने फेंका है, तो नदी के साथ बहते 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 वो निकल जाएगा वहां पे, ठीक है, जमा नहीं होगा, तो उतना नदी पॉल्यूटेड नहीं होगा। लेकिन अगर मान लो किसी ने यहाँ पे डैम बना दिया है, ठीक, यहाँ पर डैम बना दिया है आपका, फिर यहाँ पर डैम बना दिया, तो अब होगा क्या, जो कचरा आएगा आपका सिंपली, अब रिवर का जो नेचुरल इकोसिस्टम था क्या खुद को क्लीन करने का, वो डिस्टर्ब हो रहा है कहीं ना कहीं। अब इसके बाद क्या होगा, जो कचरा आएगा यहाँ पे कहीं ना कहीं सेटल हो जाएगा, कहीं ना कहीं उसके ग्राउंड में जाके वो सेटल हो जाएगा कचरा मेरा, तो नदी तो पॉल्यूटेड हो ही जाएगा मेरा फिर। क्लियर है? अगर वही अगर खुद का अगर नहीं होता तो नदी का बोला तो हर नेचर का मतलब सिस्टम के पास खुद का मैकेनिज्म है खुद को कंट्रोल करने का, खुद को क्लीन करने का। लेकिन प्रॉब्लम तब होता है जब इसके फ्लो को या फिर उस नेचुरल प्रोसेस को ह्यूमन डिस्टर्ब करता है, तब हमारा डिजास्टर आता है। हम्म, तो ये देखो फिर, हाँ, ecosystem are capable of maintaining their state of equilibrium. They can regulate their own species structure and function process, ठीक। तो अपना खुद का जो स्पेसीज होता है, स्ट्रक्चर होता है, उसको मेंटेन कर सकता है, उसको रेगुलेट कर सकता है। दिस कैपेसिटी ऑफ इकोसिस्टम ऑफ सेल्फ रेगुलेशन इज कॉल्ड होमोस्टैटिस। मतलब होमो का मतलब क्या होता है, सेम, मेंटेन रखना, सेम, स्टेट का मतलब सेम लेवल, स्टेट मतलब स्टेबल रखना, तो ठीक। तो मतलब क्या है कि इकोसिस्टम जो है मेरा, उसका ये फीचर है कि वो खुद को स्टेबल रख सकता है, ठीक है, खुद का जो फंक्शन होता है, खुद का जो स्ट्रक्चर होता है, उसको रेगुलेट कर सकता है, खुद ब खुद रेगुलेट कर सकता है, ठीक ना। इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, होमोस्टैटिस। इतना डीप डेफिनेशन तो कभी नहीं पूछने वाला यूपीएससी के अंदर, ठीक ना, बस समझने के लिए है। होमो का मतलब होता है सेम, स्टेट का होता है स्टेबिलिटी, तो खुद का स्टेबिलिटी रख सकता है वो। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, अब देखते हैं फिर बायोस्फीयर क्या होता है मेरा। तो बायोस्फीयर पार्ट ऑफ अर्थ वेयर लाइफ कैन एग्जिस्ट। मैंने क्या बोला, इकोसिस्टम क्या होता है, ये लैंड इकोसिस्टम रहा मेरा, ठीक है, ये वाटर इकोसिस्टम रहा, और ये मेरा एटमॉस्फेयर का इकोसिस्टम रहा, ठीक। तो ये अब क्या है, सिर्फ लैंड में कोई जिंदा नहीं रह सकता है, सिर्फ वाटर में नहीं रह सकता है, सिर्फ इसमें नहीं रह सकता है मेरा, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या होता है, ये तीनों जोन जहाँ मिलता है मेरा, ये तीनों जोन मिलता है मेरा, ठीक ना, ये तीनों जोन जहाँ मिलेगा वहीं पे मेरा लाइफ एग्जिस्ट कर पाएगा, ठीक।
क्लियर है? तो बायोस्फीयर इसी 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 जोन को हम लोग कहते हैं जहाँ पे लाइफ मेरा होता है, उसी जोन को हम लोग क्या कहते हैं, बायोस्फीयर। ठीक है, तो पार्ट ऑफ द अर्थ वेयर लाइफ कैन एग्जिस्ट। हेलो, तो पार्ट ऑफ द अर्थ वेयर लाइफ कैन एग्जिस्ट, ठीक, क्योंकि इस पार्ट में लाइफ होता है मेरा, क्योंकि तीनों चीज यहाँ पे मिलता है मेरे को। पार्ट ऑफ द अर्थ वेयर लाइफ कैन एग्जिस्ट, बायोस्फीयर रिप्रेजेंट्स अ हाईली इंटीग्रेटेड एंड इंटीग्रेटेड जोन कंप्राइजिंग ऑफ एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर। जो मैंने बताया ना, ये तीनों जोन जहाँ पे मिलता है ना आपका, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, वाटर को बोलते हैं, और एटमॉस्फेयर, ये तीनों जोन जहाँ पे मिलता है उसको हम लोग कहते हैं बायोस्फीयर। और मैं जो लाइफ एग्जिस्ट करता है इसी बायोस्फीयर में करता है। देखता हूँ यहाँ पे एग्जाम्पल, नहीं हटाओ, ठीक है। हाँ, तो यहाँ तक क्लियर है। अब देखते हैं क्या इकोसिस्टम हमें क्या क्या टाइप का गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करता है। ठीक, हमें इकोसिस्टम से क्या मिलता है, फूड मिलता है, फ्यूल मिलता है, फाइबर मिलता है। ठीक है, अच्छा एक सेकंड, मैं मान के चल रहा हूँ ये जो 4-5 लोग यहाँ पर है, इन्हें मतलब थोड़ा बड़ा बेसिक्स है, ठीक ना, इसीलिए तो मैं थोड़ा वो कर रहा हूँ, लेकिन कहीं भी कुछ प्रॉब्लम होता है टोक दिया करो फिर। हाँ, तो हमें क्या इकोसिस्टम से क्या मिलता है, हमें शेल्टर प्रोवाइड करता है इकोसिस्टम। ठीक, मैन वर्सेस वाइल्ड देखा है तो समझ में आ ही गया होगा कि इकोसिस्टम से हमें क्या क्या मिलता है। बियर ग्रेड्स को क्या मिलता है, खाना मिलता है, उसको फ्यूल भी मिलता है, उसको फाइबर भी मिलता है, ठीक, उसको शेल्टर भी प्रोवाइड करवाता है जंगल के अंदर, उसको बिल्डिंग मटेरियल भी मिलता है। ठीक है, उसके बाद एयर को प्यूरिफाई भी करता है हमारा ट्री, वाटर प्यूरिफाई भी काम करता है हमारा। ठीक है, फिर डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ एंड डिकम्पोजिशन ऑफ वेस्टेज भी करता है। ठीक है, डिटॉक्सिफिकेशन कैसे होता है, बायो रिमेडियंस के थ्रू, वो सब हम लोग आगे देख लेंगे। स्टेबलाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ अर्थ क्लाइमेट, अर्थ का जो क्लाइमेट होता है उसको मॉडर्नाइज करता है और फिर स्टेबल बना के रखता है। लेकिन अर्थ का जो हमारा टेम्परेचर, एवरेज टेम्परेचर, वो है 15 डिग्री सेल्सियस। हम्म, तो ये रहा मॉडरेट। अब फ्लड को भी मॉडरेट करने का काम करता है, फ्लड को भी कंट्रोल करने का काम करता है हमारा ये, ड्रट को भी कंट्रोल करने का काम करता है, मतलब सूखा को भी कंट्रोल करने का काम करता है, टेम्परेचर रेगुलेशन ये हमारा करता है, विंड का मूवमेंट को कंट्रोल कर सकता है हमारा। ठीक है, उसका सॉइल का जो फर्टिलिटी है उसको रिन्यू करता है, सॉइल को जनरेट करता है, न्यूट्रिएंट साइकिल जो है उसको मेंटेन करने का काम करता है, पॉलिनेशन, प्लांट के अंदर पॉलिनेशन में हेल्प करता है हमारा। ठीक है, फिर जैसे जिससे कि हमारा पेस्ट और डिजीज को भी कंट्रोल कर सकता है वो। ठीक, फिर जेनेटिक रिसोर्सेज को मेंटेन करता है हमारा, जिससे कि हमारा जो क्रॉप और जो लाइफ स्टॉक है वो ब्रीड, मतलब उसका मेंटेन करता है, जिससे हमें मेडिसिन प्रोवाइड करवाता है हमें। ठीक है, कल्चरल वैल्यू भी होता है हमारा इकोसिस्टम का, आर्टिस्टिक ब्यूटी, मतलब लाइक सीनरी ब्यूटी प्रोवाइड करवाता है। लाइक एग्जांपल, आप लोग दार्जिलिंग या फिर क्यों जाते हो वहाँ पे, भैया सीनरी अच्छा है हमारा, स्विट्जरलैंड क्यों जाते हो, सीनरी अच्छा है, इसीलिए कहीं ना कहीं वहाँ का इकोसिस्टम का ही कमाल है ना। नीलगिरी जाते हैं, ऊटी जाते हैं, हिल स्टेशन जाते हैं, क्यों, बिकॉज ऑफ इस ये आर्टिस्टिक बेनिफिट या आर्टिस्टिक फीचर ऑफ इकोसिस्टम। याद क्लियर? टेरिटोरियल पार्ट ऑफ द बायोस्फीयर इज डिवाइजिबल इनटू इनॉर्मस रीजन कॉल्ड बायोम। जैसे मैंने बताया ना कि जो बायोस्फीयर होता है उसका टेरिटोरियल पार्ट, ठीक, वो बहुत सारे पार्ट में डिवाइड होता है, इसको हम लोग बायोम कहते हैं। नो टू बायोम आर अलाइक, मैंने क्या बोला, दो भी कोई भी दो बायोम एक जैसा नहीं होता है। ठीक है, क्लियर है? उसके बीच में कुछ ना कुछ डिफरेंसेस होगा ही होगा। द क्लाइमेट डिटोरेट द बाउंड्रीज ऑफ द बायोम। अब देखो कोई ऐसा नहीं कि बायोम इस एरिया का बायोम मतलब वहाँ का, अगर मान लो कि वेदर ऐसा है, या फिर जैसे मान लो इसको ऐसे समझो कि मान लो इस एरिया का वेदर है, ठीक, ये एरिया रहा, ठीक आपका, और ये एरिया रहा, तो कोई बाउंड्री लाइन नहीं होता है स्टैटिक कि आपका मतलब ये एरिया के बाहर जाएंगे तो आपका ये ऐसा वेदर मिलेगा, इस एरिया के बाहर जाएंगे तो ऐसा वेदर मिलेगा। वो क्या होता है, टेम्परेचर के हिसाब से आपका वेरी करते रहता है, सिचुएशन के हिसाब से, तो कोई फिक्स बाउंड्री लाइन नहीं होता है। ठीक है, तो क्लाइमेट जो डिटरमाइन करता है कि वहाँ का बाउंड्री लाइन कैसा होगा। क्लियर है? तो यहाँ पे याद रखना है कि कोई भी दो बायोम एक जैसा नहीं होता है, प्लस क्लाइमेट जो होता है उस एरिया का वो डिफाइन करता है कि बायोम का बाउंड्री क्या होगा। यहाँ तक क्लियर है सबका? चलो, अब आते हैं क्या, अब हमने तो देख लिया कि भैया इकोसिस्टम में मेरा ये होता है, ठीक है, सब चीज हमने देख लिया ये होता है। अब देखते हैं क्या इकोसिस्टम जो फंक्शन कैसे करता है। ठीक है, जैसे इकोनॉमी में हम लोग क्या पढ़ते हैं भैया, इकोनॉमी फंक्शन कैसे करता है, तो क्या होता है भैया इकोनॉमी फंक्शन कैसे करता है हमारा, कि जब तक, सबसे इंपॉर्टेंट क्या इकोनॉमी के अंदर मेरा, प्रोड्यूसर, क्योंकि जब तक प्रोड्यूस नहीं करेंगे कुछ भी, कंज्यूम कहाँ से होगा। ठीक है, चीज है कि एटमोस्फेयर काम कैसे करेगा, अगर कुछ प्रोड्यूस ही नहीं होगा तो काम कैसे करेगा, एनर्जी कहाँ से मिलेगा सबको। ठीक है, तो प्राइमरी प्रोड्यूसर कौन होता है हमारा, अब मैंने बताया था ना 3 लेवल होता है हमारा इकोलॉजी में, कौन कौन सा, हमारा नीचे में क्या होता है, हमारा ट्रॉपिक लेवल 3 होता है हमारा, 1, 2 और 3। 1 पे कौन होता है हमारा, प्रोड्यूसर, जो कि खाना प्रोड्यूस करता है, जैसे ग्रीन प्लांट हो गया हमारा, ठीक ना, अमीबा हो गया, ग्रीन प्लांट हो गया, ये सब हमारा जो खुद का खाना खुद से बनाता है। ठीक, तो क्या होता है रियली, हम जब बोलते हैं ना कि भैया लंच में क्या बना रहे हो, तो हम लोग लंच में कुछ बनाते नहीं, हम लोग लंच में पकाते हैं। क्यों? क्योंकि बनाने का काम तो प्लांट का है, प्लांट जो बनाता है, स्टोर करता है, उसको हम तोड़ के लाते हैं और उसको हम पकाते हैं। ठीक है,
तो अगली बार से ये मत बोलना हम खाना बना रहे हैं, बोलना कि हम खाना पका रहे हैं, ठीक है। तो क्या होता है, प्राइमरी प्रोड्यूसर होता है मेरा प्लांट, ठीक है, प्राइमरी प्रोड्यूसर प्लांट हो गया मेरा। फिर सेकंड में क्या होता है, इस प्लांट को खाने वाला कौन, हार्बीवोरस एनिमल, सेकंड लेवल पे आता है, ठीक है। अब इस हार्बीवोरस एनिमल को खाने वाला कौन होता है, कार्निवोरस एनिमल मेरा, ठीक है, वो लेवल 3 पे आता है मेरा, ठीक है। तो देखो प्राइमरी प्रोड्यूसर क्या होता है, इट सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम सिंपल ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल। ये मेनली क्या करता है, इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल जो मेरा होता है, इनऑर्गेनिक का मतलब क्या हो गया कि जो ह्यूमन बॉडी में नहीं होता। एग्जांपल जैसे हमारा प्लांट रहा, ठीक, वो खाना अपना तैयार कैसे करता है, वो फोटोसिंथेसिस से तैयार करता है, ठीक। प्लांट रहा, ठीक, फोटोसिंथेसिस कहाँ पे तैयार होता है, तो अगर किसी का बायो होगा तो उसको पता होगा क्या कि हमारा जो अल्टीमेटली जो स्टोमाटा होता है वहां पे अल्टीमेटली लीफ में तैयार होता है हमारा, ठीक ना, ये समझो उस तरीके में, मतलब लीफ में तैयार होता है, प्लांट की लीफ में कैसे होता है कि हमारा दो होता है, एक जाइलम होता है, एक फ्लोएम होता है, ठीक है। अब जाइलम फ्लोएम में मेरा डिफरेंस क्या होता है ये समझो, बहुत एग्जाम में आया हुआ है इन द पास्ट ईयर, तो थोड़ा बता देता हूँ मैं। तो जाइलम फ्लोएम में डिफरेंस क्या है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, मुझे भी पता स्कूल टाइम में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता था, फिर मैंने एक जुगाड़ निकाला कि ऐसे होता है क्या है। फूड एक होता है, तो फूड, फूड फ्लो मतलब फूड का क्या होता है, फूड जब आप प्रोनाउंस करते हो तो फू आता है ना, फूड। दूसरा फ्लोएम में भी फ्लो आता है। तो एग्जांपल क्या है कि देखो ये मेरा प्लांट है, ठीक, ठीक है। अब क्या होगा, प्लांट का ये लीव है मेरा, यहाँ पर मान लो लीव है, यहाँ पे मेरा खाना बनेगा, ये इसका किचन है, ठीक। अब खाना बनाने के लिए भैया चावल दाल आटा चाहिए हम लोगों को, तो इसको भी खाना बनाने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए। तो क्या होता है, ये अपना रूट के सहारे, ठीक ना, ये यहाँ से मिनरल्स लेता है, ठीक, यहाँ से आपका अदर रॉ मटेरियल मिनरल्स हो गया, वाटर हो गया, ये लेता है यहाँ से, ठीक है। तो ये पहुंचाता कौन है ऊपर, ये जो पहुंचाने का काम करता है, रॉ मटेरियल सप्लाई करता है, जो फ्लिपकार्ट वाला यहाँ पर है या फिर ग्रोफर्स वाला जो यहाँ पर है, वो कौन है, जाइलम है, ठीक। ये क्या काम करता है, खाना बनाने का काम करता है, ठीक है, मतलब खाना का मटेरियल पहुंचाने का, ठीक है। जैसे फ्लिपकार्ट, जैसे मान लो ग्रोफर्स हमारा क्या काम करता है, जियो मार्ट हमारा, कि जो आपको रॉ मटेरियल चाहिए खाना बनाने के लिए, फूड मटेरियल, वो आपको घर तक पहुंचाता है। उस तरह जाइलम भी यहाँ पे यही काम करता है, ठीक है। यहाँ से इसको फूड मटेरियल मिल गया। अब लेकिन खाना बनाने के लिए सिर्फ आटा दाल चावल तो चाहिए नहीं मेरे को, या गैस चूल्हा भी चाहिए, ठीक है। तो हीट एनर्जी तो कहाँ से मिलेगा, सन से मिलेगा, ठीक है। अब इसका चूल्हा जल गया, ठीक है। अब एटमोसफेयर से लोग कार्बन भी लेता है, ठीक है। तो ये सब मिला के लोग फोटोसिंथेसिस करता है। फोटोसिंथेसिस अब सिर्फ खाना बन गया तो काफी नहीं है ना। अब क्या होता है कि अब ये जो इसका प्लांट का बॉडी पूरा, यहाँ पे क्या करेगा, जोमेटो वाला आएगा, ठीक है। वो क्या काम करेगा कि भैया यहाँ से खाना लेके प्लांट के हर जगह पे वो लोग पहुंचाने का काम करेगा, क्लियर है। तो ये जोमेटो वाला जो काम करता है ना, वो कौन करता है, फ्लोएम फूड, ठीक है। क्लियर हुआ जाइलम एंड फ्लोएम का डिफरेंस, क्योंकि ये इसके कारण मतलब मैं बोलता 12th में बायो होते हुए भी जाइलम फ्लोएम में हमेशा कंफ्यूजन रहता था कौन क्या होता है। तो मेरे को 6-7 साल लगा समझने में, आप लोगों को शायद 6-7 सेकंड में समझ गए होंगे। क्लियर है जाइलम फ्लोएम। चलो आगे बढ़ते हैं। तो वही बात है यहाँ पे हो रहा है, अब समझ गए हो क्या कि सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल, प्राइमरी प्रोड्यूसर होता है, जो प्लांट हो गया हमारा, ठीक। इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स क्या क्या मेरा होता है, प्रोडक्शन ऑफ डिकम्पोजिशन। अब ये समझो, अब देखो ह्यूमन बॉडी है, ठीक ना, ह्यूमन बॉडी में क्या मिलेगा, मेरा ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, ठीक है, ऑर्गेनिक मटेरियल होता है ह्यूमन बॉडी में। ह्यूमन बॉडी या डिकम्पोज होता है, यानी डेथ के बाद क्या होता है, उसका बॉडी देखते हो हम लोग क्या बोलते हैं, उसका बॉडी का सर रहा है, ठीक। तो होता क्या नॉर्मली, ह्यूमन बॉडी का डेथ क्या होता है, ह्यूमन बॉडी का एग्जाम्पल कोई एनिमल का भी डेथ है, ठीक ना। तो उसके बाद क्या होता है, उसके बॉडी को डिकम्पोज करता है कौन, बैक्टीरिया या वायरस, जो मतलब वायरस नहीं मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, या फिर डिकम्पोजर्स बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है, पैरासाइट या डिकम्पोजर, ठीक। वो लोग इसको डिकम्पोज करेगा। तो क्या होता है, ह्यूमन बॉडी में क्या है हमारा, ऑर्गेनिक मटेरियल था पहले, ठीक। तो ये जो ये होता है, लेकिन क्या होता है इन्वायरमेंट में हमारा क्या मिलता है, इनऑर्गेनिक मिलता है हमारा सॉइल में, क्लियर है। तो अब सिंपल सा बात है, इस चीज को सॉइल अपने में डिकम्पोज नहीं कर पाएगा या नहीं रख पाएगा, सॉइल में ये नहीं मिल पाएगा इसी एटमोसफेयर में हमारे। तो अब यहाँ पे जो डिकम्पोजर होता है वो क्या काम करता है ना, कि हमारे बॉडी के अंदर जो ऑर्गेनिक मटेरियल होता है ना, उसको वो लोग कन्वर्ट कर देता है किसमें, इनऑर्गेनिक मटेरियल में, जिससे कि आराम से फिर वो सॉइल में दोबारा जा पाए न्यूट्रिशियस हमारा, ठीक है। और फिर वो हमारा जो साइकिल होता है इकोसिस्टम का, उसको मेंटेन किया जा सकता है। तो ये इनऑर्गेनिक न्यूट्रिशन जो होता है प्रोडक्ट ऑफ डिकम्पोजिशन। तो डिकम्पोजिशन के बाद क्या होता है, पहले ह्यूमन बॉडी क्या होता है, ऑर्गेनिक होता है आपका, ठीक है। डिकम्पोजर होता है, डिकम्पोजर क्या काम करता है, डिकम्पोजर क्या करता है कि उसका जो न्यूट्रिशन होता है उसको इनऑर्गेनिक न्यूट्रिशन में कन्वर्ट कर देता है, क्लियर, ऑर्गेनिक से इनऑर्गेनिक कन्वर्ट करता है। तो ये याद रखना क्योंकि क्वेश्चन आ चुका है एक बार
कि जो आपका डिकम्पोजिस होता है वो क्या करता है, ऑर्गेनिक को इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट करता है। एम आई क्लियर है यहाँ तक? ठीक है चलो। अब वही बोला। अब देखो अब क्या होता है मेरा, अब हम तो बात करें प्रोड्यूसर या डिकम्पोजर कौन होता है मेरा, तब थोड़ा सा ये देख लेते हैं हम लोग। अर्थवर्म एंड सर्टेन सॉइल ऑर्गेनिजम्स आर डेट्रिटियस फीडर्स एंड हेल्पिंग द डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर आर कॉल्ड डिटोवायरस। ठीक, तो मतलब वही होता है जो डिकम्पोजर्स होता है ना, उसको हम लोग ये नाम से ही बुलाते हैं। तो यहाँ पर टर्मिनोलॉजी के लिए ये है, ठीक है। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं फिर। तो यहाँ तक क्लियर है। अब आते हैं इकोटोन के बीच में हम लोग आ जाते हैं। ठीक, इकोटोन आखिर होता क्या है? हाँ देखते हैं, आपको डायग्राम वगैरह तो उसे समझाने में हम लोग को हेल्प मिल जाएगा। ये सब तो हम लोग देख ही चुके हैं। क्लासिफिकेशन नहीं है डायग्राम। अच्छा देखो इकोटोन क्या होता है। इकोटोन क्या होता है, जोन ऑफ जंक्शन बिटवीन टू और मोर डाइवर्स इकोसिस्टम। तो हमने इकोसिस्टम देखा है, ठीक है। तो अगर मान लो एक इकोसिस्टम ये है, ठीक है, एक इकोसिस्टम मेरा ये है, ठीक। तो क्या होता है, इसके बीच का जो जोन होता है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इकोटोन। क्लियर है? हम्म, तो जो हाँ इकोसिस्टम के बीच के जोन को, अब मैंने क्या बताया भैया, कोई भी जोन फिक्स नहीं होता है इसका, ठीक। अल्टीमेटली ये नहीं होता है। अब जैसे आप ये समझो ना, ये रहा आपका पाकिस्तान, ठीक। ये रहा इंडिया, ठीक है। तो इसका जो बॉर्डर लाइन वो हमारा होगा इकोटोन, ठीक है। क्लियर? अब नेचुरल सा बात है, देखो इस एरिया के आसपास यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं वो पीसफुली रहेंगे, यहाँ पे पीसफुली रहेंगे। लेकिन क्या होगा, जो बॉर्डर के एरिया के आसपास जो लोग रहते हैं उन पे जो टेंशन होता है ना। तो उसी तरह से इकोटोन में भी क्या होता है, ये जोन ऑफ टेंशन कहलाता है। क्योंकि जहां पर भी सिंपल सा बात है ना, क्योंकि यहाँ पर डाइवर्सिटी ज्यादा होगा आपका। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि सिंपली दोनों साइड का जो पॉपुलेशन है वहां पे एग्जिस्ट करता है आपका। तो जोन टू आर मोर डाइवर्स इकोसिस्टम, ठीक। वेरी नॉर नैरो और क्वाइट क्वाइट वाइड, मतलब छोटा भी हो सकता है बहुत बड़ा भी हो सकता है। क्लियर? मतलब साइज फिक्स नहीं होता यहाँ पे, ठीक ना। इन्वायरमेंट के अंदर कुछ भी साइज फिक्स नहीं होता, डिपेंड करता है आपका टोटल ओवरऑल क्लाइमेट या फिर वेदर कंडीशन के ऊपर। क्लियर है? जोन ऑफ टेंशन भी होता है यहाँ पर। अ वेल डेवलप्ड इकोटोन कंटेन सम ऑर्गेनिज्म व्हिच आर इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द एडजॉइनिंग कम्युनिटीज। मतलब क्या, जो एक अच्छा सा इकोटोन होता है, इकोटोन में जैसे मान लो ये रहा ना इकोटोन, ठीक ना। एग्जाम्पल ये रहा, ठीक। ये मान लो इंडिया, ये पाकिस्तान है, ठीक। तो मैंने क्या बताया, इसके बॉर्डर के आसपास का जो एरिया का लोग रहेगा, इसके जो टेंशन होगा, इस एरिया में टेंशन होगा, ठीक ना। क्लियर है? ये हो सकता है टेंशन छोटा एरिया में हो, बड़ा एरिया में हो सकता है। दूसरा बात क्या है कि इस एरिया में जो लोग पाए जाएंगे ना, उनका जो कल्चर या इस टाइप के लोग पाए जाएंगे कि उनका कल्चर वैल्यू ना तो इनसे मिलेगा ना तो इनसे मिलेगा। ठीक है, तो क्या हो रहा है इस एरिया में, क्या हो रहा है कि कल्चर इन्फ्लुएंस यहाँ का भी है, कल्चर इन्फ्लुएंस यहाँ का भी है। क्लियर है ना? इसलिए मैं रिलेट करके बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे इजीली समझने में इजी होगा, ठीक है। तो ये वेल डेवलप्ड कंटेन सम ऑफ द ऑर्गेनिजम्स which are entirely different from that of the adjoining communities। मतलब दोनों अलग अलग कम्युनिटीज के अंदर जैसा पाया जाता है ना, उससे कंपेयर में पूरा अलग भी, मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ मतलब आपका ऑर्गेनिज्म भी यहाँ पे मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे दोनों टाइप का जो फीचर्स वहाँ पे उसको इंक्लूड हो रहा है, ठीक है। अच्छा, हाँ, ठीक है चलो फिर। हाँ हाँ, तो इंटरकॉन्टिनेंट, दिस इज कॉल्ड द एज इफेक्ट। एज इफेक्ट होता है क्यों, देखो फिर से पढ़ो। समटाइम्स द नंबर ऑफ स्पेसीज एंड द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ सम ऑफ द स्पेसीज इज मच ग्रेटर इन दिस जोन देन द आइदर कम्युनिटी। दिस इज कॉल्ड एज इफेक्ट, ठीक। अब मतलब मेनली क्या होता है, मान लिया मैंने बोला ना, ये रहा इंडिया का, सॉरी ये पाकिस्तान का, ये रहा इंडिया का, ठीक है। ठीक, ठीक है। तो बहुत बार क्या होता है कि यहाँ पर इस एज का जो जोन होता है ना, यहाँ पे क्या होता है, जो पॉपुलेशन होता है ना, हो सकता है कि क्योंकि ये यहाँ पे क्या है कि भैया इसका भी फेवरेट क्लाइमेट है, यहाँ का भी फेवरेट क्लाइमेट है, ठीक है। तो बहुत बार क्या होता है कि जो इस एरिया में जो आपका टेम्परेचर या पॉपुलेशन होता है, पॉपुलेशन डेंसिटी इसके मुकाबले इससे ज्यादा होता है। मतलब यहाँ पे जितना डेंसिटी नहीं होगा पॉपुलेशन का, यहाँ नहीं होगा उतना पॉपुलेशन डेंसिटी यहाँ पे होगा। क्यों? क्योंकि हमें क्या पता है कि जो बर्ड्स या एनिमल्स होता है वो टाइम टू टाइम माइग्रेट करता है सीजन के अकॉर्डिंग, ठीक है। सीजन के अकॉर्डिंग क्लाइमेट मतलब माइग्रेट करता है। तो मान लो एक पर्टिकुलर सीजन में ये वाला जोन अच्छा है, एक पर्टिकुलर सीजन में ये वाला जोन अच्छा है, ठीक है। तो अब सब लोग तो जा नहीं सकता नहीं, लेकिन क्या होता है, इसलिए ज्यादातर एनिमल ये प्रीफर करता है ऐसे जोन में रहा जाए जहां पर दोनों किसी भी टाइम सिचुएशन हो, हम लोग वहां पर इजिली एडजस्ट कर पाए, ठीक है। इसीलिए ये जो इकोटोन का जो जोन होता है, यहाँ पे जो पॉपुलेशन डेंसिटी होता है या स्पेसिस डेंसिटी होता है वो ज्यादा होता है दोनों जोन के कंपेयर में। क्लियर?
देखो भाई, आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट होके, फिजिक्स के टीचर होके इतना इजीली समझ जा रहे हो एनवायरमेंट। जेलस ऑफ यू। ठीक है, द ऑर्गेनिज्म विच अकर प्राइमरी और मोस्ट एब्रेंटली इन दिस जोन आर कॉल्ड द एज स्पेसीज। तो नेचुरल सी बात है, एज स्पीसीज जैसे मैं बोला ना कि इस एरिया में जो, अब सिंपल सा बात है, क्या मैंने बताया कि भैया जो स्पेसीज डोमिनेट करेगा जिस एरिया में, उसका नाम उसी एरिया, उसी के नाम पे रखा जाएगा। ठीक है, तो वही नाम है, द ऑर्गेनिज्म विच अकर प्राइमरी एंड मोस्ट एब्रेंटली इन दिस जोन आर कॉल्ड एज स्पेसीज। तो अगर आपको समझ में आ गया कि एज जोन क्या होता है, एज इफेक्ट क्या होता है, तो एज स्पेसीज वैसे ही समझ में आ जाएगा, क्योंकि इस जोन में या इस जगह पे जो स्पेसीज रहेगा वो मेरा कहलाएगा एज स्पेसीज। हाँ किनारा, किनारा, हाँ किनारा। तो दो चार टाइप का चीज, क्योंकि वहां पे सभी टाइप का कल्चर मिल रहा है ना, वैल्यूज टाइप। हम्म। अब एक होता है इकोलॉजिकल निच। निच क्या होता है आपका, जैसे मैं क्या बोला, देखो जैसे एक फैमिली है, ठीक ना, एक फैमिली है, उस फैमिली के अंदर हर लोग का अपना अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक। इसका अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसका अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसका अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसका अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। ठीक है, सबका मतलब अपना यूनिक यूनिक काम है यहाँ पर। क्लियर। लेकिन प्रॉब्लम, अगर मान लिया, इसका इसका मतलब क्या है कि कोई भी किसी और का फंक्शन, मतलब दो आदमी कोई भी सेम फंक्शन नहीं करेगा, ठीक। क्योंकि अगर जिस दिन दोनों आदमी ने सेम फंक्शन कर लिया तो किसी उनके वजह टेंशन होगा, और किसी ना किसी एक को उस वॉर के अंदर किसी ना किसी एक को वहां पर रिप्लेस कर देगा वो दूसरा। जैसे बता रहा हूँ, मान लो एक घर है, ठीक ना, वहां पे मान लो एक फैमिली मेंबर है जो कि बिजली बिल जमा कर रहा है, ठीक, फिजिकली, ठीक है। दूसरा क्या काम कर रहा है कि आपका ड्राइवर, मतलब कार चला रहा है, ठीक। तीसरा काम क्या कर रहा है आपका घर का, मतलब सर्वेंट है, ये मान लो ये बिजली बिल जमा करता है, ये ठीक है, ये ड्राइवर है आपका, ठीक है, ये आपका माली है, ये माली है, और ये आपका ट्यूशन टीचर है, ठीक है, एग्जाम्पल ये, ठीक। सबका अपना अलग role है, ठीक है। लेकिन अपना काम है, ठीक, कोई किसी का काम सिमिलर नहीं, सबका अपना यूनिक काम है, ठीक है। अगर मान लिया, एक सेकेंड, सबका अपना अलग काम है आपका, इसका अलग काम, इसका अलग काम, इसका अलग काम है, किसी का भी काम सिमिलर नहीं है, सबका यूनिक काम है। लेकिन मान लिया जाए, अब क्या सिस्टम आपका, मान लो अभी के टाइम में चेंज हो गया, ठीक है। बिल तो जरूरत नहीं है कि आपको फिजिकली जाके करना पड़े, आप मोबाइल से भी कर सकते हो। तो आपके घर में जो टीचर है, आपने ये बोला कि सर थोड़ा मोबाइल का बिल आपका पे करना सिखा दो, टीचर बोलेगा ठीक है कोई बात नहीं, थोड़ा कम पढ़ाना पड़ेगा मेरे को, इसमें थोड़ा इन्वेस्ट कर लेते टाइम, तो टीचर ने उसका बिल पे कर दिया, ठीक है। तो नेचुरल सा बात है कि वो जो ओनर है, अगर आप उस पर्सन को रखेगा नहीं, क्योंकि उसको पता है भैया मोबाइल से मैं कर सकता हूँ, तो उसको उसका रिप्लेसमेंट मिल गया एक टाइप से। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ। हाँ, रिप्लेसमेंट मिल गया, तो अब क्या होगा अल्टीमेटली, कि अब इसका काम इसने टेक ओवर कर लिया है, तो इसका जरूरत है आपको, नहीं है। उसी तरह हमारा इकोसिस्टम के अंदर भी होता है। तो इकोलॉजिकल निंच, निंच ये टर्म याद रखना, ये आ चुका है क्वेश्चन में। इंच, निंच इज ए यूनिक फंक्शनल रोल ऑफ और प्लेसेस ऑफ स्पेसिस इन इकोसिस्टम। एक फंक्शनल रोल होता है, एक यूनिक रोल होता है, एक स्पेसिस का एक फंक्शनल रोल होता है। अ निंच इज ए यूनिक फॉर स्पेसिस, किसी भी स्पेसिस का यूनिक होता है उसका काम, व्हिच मींस नो टू स्पेसिस हैव एग्जैक्ट आइडेंटिकल निंच। एग्जैक्ट, क्योंकि अगर एग्जैक्टली हुआ तो उनके बीच में क्या होगा, कॉम्पिटिशन होगा फॉर सर्वाइवल। समझ रहे हो ना। अगर मान लिया जाए एक तालाब है, ठीक है, एक तालाब है, वहां पे मान लो अलग अलग जानवर पानी पी रहा है, ठीक है, यहाँ पे शेर भी पानी पी रहा है, यहाँ पे हिरन भी पानी पी रहा है, ठीक। तो उनके बीच में क्या होगा, कंपटीशन होगा। तो उस कंपटीशन में जो जीतेगा वो दूसरे को रिप्लेस कर देगा, वही चीज है। क्लियर है। तो बस ये याद रखना कि निच जो होता है किसी का भी दो का इक्वल नहीं होता है, ठीक है। तो एक स्कीम लाया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, नगर उद्यान वन उद्यान योजना, नगर वना उद्यान योजना। इसके अंदर क्या था, हर शहर में हम लोग अप्रोक्स 25 एकड़ हेक्टेयर में एक फॉरेस्ट बनाएंगे, मिनी फॉरेस्ट, ठीक। वो लिप सर्विस ही था, पेपर में रह गया, बना नहीं बना पता नहीं, ठीक है। अब हमने क्या देखा यहाँ पर कि मेरा जो इकोसिस्टम होता है, दो टाइप का इकोसिस्टम हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, कौन कौन सा, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम और एक्वेटिक इकोसिस्टम। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम मतलब क्या, जो लैंड पर है मेरा, लाइक फॉरेस्ट हो गया, ग्रासलैंड हो गया, डेजर्ट हो गया, ठीक है। एक्वेटिक क्या हो गया, सिर्फ हाँ, लैंड के ऊपर है ये सब मेरा, ठीक ना। और एक्वेटिक मतलब क्या, पानी वाला इकोसिस्टम, जैसे फ्रेश वाटर इकोसिस्टम हो गया मेरा, स्लाइन वाटर इकोसिस्टम हो गया, मैरीन वाटर इकोसिस्टम हो गया, ठीक है। ये देखो जो मैंने पढ़ा है होमोस्टेटिक्स, यहाँ पर आया ये चीज, फंक्शनल आपका प्रोवाइड, जो आपका प्रोवाइड करवाता है गुड सर्विसेज, यहाँ पे आ गया ये चीज आपका।
ये ज्योग्राफी का वैसे है ये चीज, अच्छा लास्ट में देख लेंगे हम लोग। क्लियर यहाँ तक? हाँ। एक्वेटिक सिस्टम और कॉल्ड बायोम्स, सॉरी नॉट कॉल्ड बायोम्स। अब बायोम जो होता है मेरा लैंड तक लिमिटेड रहता है, ठीक ना। एक्वेटिक सिस्टम जो होता है ये याद रखना है थोड़ा सा। एक्वेटिक सिस्टम जो होता है हमारा पानी वाला, उसको हम लोग बायोम्स नहीं कहते, ठीक है। बायोम्स नहीं कहते हैं। तो मेजर डिफरेंस बिटवीन द वेरियस एक्वेटिक जोन आर ड्यू टू, अब क्या होता है हमने क्या देखा यहाँ पर कि जो मेरा 3 टाइप का होता है ना एक्वेटिक जोन में इकोसिस्टम, कौन कौन सा? एक फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, ठीक है, एक स्लाइन, एक मैरीन टाइम, मैरीन, ठीक है। तो तीनों मतलब तीनों को जो हमने डिवाइड किया है अलग अलग, कैसे डिवाइड किया है? ऑन द बेसिस ऑफ सैलिनिटी, ठीक, कि भैया इसमें सैलिनिटी ज्यादा है, इसमें कम है, इसमें और ज्यादा है। डिजॉल्व न्यूट्रिएंट्स, किसमें न्यूट्रिएंट ज्यादा है उसके हिसाब से, ठीक है। जैसे एक मेरा टाइप होता है यूट्रोफिकेशन। इस टाइप के लेक में क्या होता है आपका न्यूट्रिशन ज्यादा होता है आपका, ठीक है। जो आप देखते हो ना कि हरा रंग जम जाता है पानी के ऊपर, वो क्यों जमता है? बिकॉज उस वाटर में न्यूट्रिशन ज्यादा होता है, और जो वाटर देखते हो आप पूरा क्लीन है उसमें न्यूट्रिशन कम होता है आपका, ठीक है। ठीक है, तो वाटर टेम्परेचर के अकॉर्डिंग भी आपका वो वेरी करता है, ठीक। और सनलाइट का जो पेनिट्रेशन है उसका डेप्थ में, उसके अकॉर्डिंग भी वो डिफरेंस करता है हमारा। विशेष बेसिस पे हम लोग एक्वेटिक सिस्टम को डिवाइड करते हैं। अब जो मेरा फ्रेश वाटर इकोसिस्टम होता है उसको हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, लोटिक और लेंथिक। लोटिक का मतलब क्या होता है? जैसे होता है ना कि लेजी समझ लो इसका एक टाइप से, ठीक ना। ये मूविंग, सॉरी ये लेंथिक वाला क्या होता है, ये लेजी होता है एक टाइप से, ठीक। ये एक ही जगह पे रहता है। जैसे मेरा वाटर बॉडी होता है, फ्रेश वाटर सिस्टम 2 टाइप का होता है। एक क्या होता है मेरा रिवर होता है, एक लेक होता है, ठीक है। रिवर क्या होता है मेरा बहते रहता है, ठीक है। और लेक क्या होता है भैया एक जगह पे लिमिटेड है, ठीक ना। मतलब वो बहता नहीं है, वो एक जगह पे स्टिल है, ठीक है। तो रिवर जो होगा वो क्या कहलाएगा मेरा लोथिक, क्योंकि ये मूविंग वाटर है मेरा। और ये जो मतलब एक टाइप स्टेबल वाटर है, वो क्या कहलाएगा लेंथिक। क्लियर? अब इश्यूरीज मेरा क्या होता है? इश्यूरीज क्या होता है मैंने पता, ज्योग्राफी पढ़ रहा है, मैंने बताया था ना आपको। हाँ अच्छा ठीक है भैया, एक सेकंड रुकना तो। साढ़े 7 से कंटिन्यूसली बोल रहा हूँ, मुंह दुख रहा है, पानी पी लेता हूँ। देखो, मैं ज्योग्राफी में क्या बताया था आपको, डायग्राम बना के तो रिवाइज कर लेते हैं। इसी बोला कि ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट को अलग अलग टॉपिक नहीं हो, एक ही है एक टाइप से। हाँ एक सेकंड एक डायग्राम थोड़ा बना देता हूँ। हम्म, ये रहा मेरा, ठीक। अब क्या है मेरा, मैंने क्या देखा था हमारा कि जो 2 घाट होता है मेरा, क्या ये वेस्टर्न घाट हो गया, ठीक है, और ये मेरा ईस्टर्न घाट हो गया, ठीक। ईस्टुरीज और ईस्टुरीज और इसमें दोनों में फर्क क्या है मेरा, यहाँ पे वेस्टर्न साइड में क्या होता है आपका ईस्टुरीज मिलता है, ठीक है। और यहाँ पे आपका डेल्टा मिलता है, ठीक। में क्या होता है अपने साथ रॉ मटेरियल बहुत सारा आता है आपका, सिल्ट वगैरह यहाँ पे डेल्टा बनाता है, लैंड मास बनाता है। बट स्टोरेज क्या होता है, यहाँ पे रिवर फ्लो करता है, उसके बाद इतना मटेरियल ही नहीं होता है कि वो आके कुछ बना सके, ठीक है। अब प्लस यहाँ का जो रिवर होता है उसका कोर्स बहुत लंबा होता है, लंबा जब ट्रेवल करेगा तो अपने साथ ज्यादा सामान लाएगा ढोके। लेकिन इसका जो एरिया होता है या ट्रेवल जो करता है बहुत कम लिमिट में करता है, इसलिए क्या होता है ये जो मटेरियल कैरी करता है अपने साथ कम होता है, ठीक है। और बहुत ही कम है, नहीं के बराबर, क्योंकि क्या होता है यहाँ पर जो आ रहा है वो रॉक सरफेस से होकर पूरा आ रहा है, लेकिन यहाँ से आ रहा है प्लेन से आ रहा है, ठीक है। देखा ना, वैली से ट्रेवल होता है हमारा नर्मदा टापी। तो क्या उसके बाद क्या है कि जो वेस्टर्न घाट है हमारा क्या है ना, ये हमारा नैरोअर जोन है, ठीक ना, नैरो है बहुत। और ईस्टर्न घाट क्या हमारा वाइड है, ठीक। एक और चीज हमने क्या पढ़ा था, ये मेरा सबडक्शन जोन है, ये मेरा इमर्जिंग जोन है। मतलब क्या, ये कहीं ना कहीं इसका जो लेंथ है या फिर जो एरिया है, ये जो डिफरेंट विथ है, कहीं ना कहीं विद द टाइम ये डिक्लाइन कर रहा है, ठीक है, छोटा हो रहा है ये घाट मेरा। और ये कहीं मेरा इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, इसलिए इसको हम लोग इमर्जिंग कहते हैं, ठीक। क्लियर है? और ये कहीं ना कहीं थोड़ा ऊंचा है एज कम्पेयर टू इसके, ये थोड़ा ऊंचा पे, इसलिए क्या ये परफेक्ट हमारा पोजीशन बनाता है किसके, नेचुरल पोर्ट के लिए। इससे जितना भी नेचुरल पोर्ट है हमारा यहाँ पे है हमारा, ठीक है। और इससे हमारा नेचुरल नेचुरल पोर्ट के लिए इतना अच्छा नहीं है यहाँ पे जो पोर्ट्स वगैरह है बड़ा बड़ा, वो आपका या तो रिवरन पोर्ट है, या जैसे हुगली में आपका हो गया, ठीक है, या इनलैंड पोर्ट पोर्ट है आपका विशाखापट्टनम जैसा, या फिर नेचुरल पोर्ट है आपका चेन्नई जैसा। नेचुरल बोल रहा है, ये आर्टिफिशियल, ठीक है। तो नेचुरल पोर्ट के लिए सबसे अच्छा हमारा कौन सा है, वेस्टर्न घाट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इश्यूरीज बनता है हमारा, ठीक है, डेल्टा नहीं। अब स्टोरीज होता क्या है, अल्टीमेटली वही रहा ना कि ऐसा मान लो कि आपका समुद्र का पानी जब रिवर का पानी जब समुद्र में मिलता है जाकर, तो क्या होता है एक पर, जैसे मान लो ये रिवर हुआ, ठीक ना, ये आ रहा है यहाँ पे और यहाँ पे समुद्र है, ठीक।
तो ऐसा क्या होता है, ऐसा पोजीशन पे जहां पे ये मिले और समुद्र इतना लो आ जाए कि समुद्र का पानी रिवर के में इंटर कर सके इजिली, उस एरिया को हम लोग कहते हैं इस्चुरीज। तो देखो इस्चुरीज क्या है, कोस्टल बे, रिवर माउथ एंड टाइडल मार्सेस फ्रॉम द इस्चुरीज। ठीक है, यहाँ पे क्या क्या आता है आपका, कोस्टल बे होता है, रिवर माउथ होता है, यहाँ पे टाइडल मार्सेस यहीं पे आता है। इस्चुरीज आर हाईली प्रोडक्टिव एज कम्पेयर टू, अब मैंने क्या बताया देखो, एक चीज याद रखना, कभी भी अगर दो जोन हमारा मिलता है, ठीक ना, तो मिडिल का जो पार्ट होगा ना बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव होगा, बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव होगा, बहुत ज्यादा डेंस होगा। ठीक है, क्लियर, ये चीज हमेशा याद रखना। ठीक, स्टोरीज आर हाईली प्रोडक्टिव एज कम्पेयर टू द एजेंट्स रिवर और सी, अपना सी और रिवर के मुकाबले जो स्टोरीज का जो एरिया होता है ज्यादा प्रोडक्टिव होता है। ठीक, अब इंडिया में एक सिस्टम है क्या, इन्वायरमेंटल इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स है। अब उस चैप्टर्स में था तो इसलिए मैंने इंक्लूड कर लिया यहाँ पे, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। तो यहाँ तक क्लियर है सबका। अब आते हैं यहाँ पे। हाँ, अब क्या होता है, हमने देखा कि एनर्जी, अब देखो इकोसिस्टम के अंदर हमारा क्या होता है, एक ही सोर्स ऑफ एनर्जी है हमारा। ठीक है, सोर्स ऑफ एनर्जी एक ही है, कौन है, सन। क्लियर। तो तो मतलब क्या कि एनर्जी सबको उसी से मिल लेना है। तो फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम द प्रोड्यूसर टू, मैंने क्या बताया, प्रोड्यूसर टॉप कंज्यूमर, ये रहा मेरा जैसे चार्ट रहा कि आपका इकोनॉमिकल पैरामिड, इसमें रहा प्रोड्यूसर। ठीक, इसमें रहा एक टाइप से कंज्यूमर, जिसको हम लोग बोल सकते हैं छोटा कंज्यूमर लाइक हर्बीवोरस, और ये भी कंज्यूमर ही है ना, अल्टीमेटली खा तो इसी का माल रहा है ना, ये भी कंज्यूमर हो गया, लेकिन ये बड़ा वाला कंज्यूमर हो गया, और हार्बीवोरस। क्लियर है, क्लियर है। द फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर, मतलब अब ये जो फ्लो ऑफ एनर्जी ऊपर जा रहा है ना, एक चीज याद रखना, जो फ्लो ऑफ एनर्जी मेरा होता है ना वो हमेशा अपवर्ड होता है, हमेशा ऑलवेज। ठीक है, ऑलवेज अपवर्ड रहेगा फ्लो ऑफ एनर्जी। और क्या होता है कि सिर्फ इस लेवल में मान लो 100 आपका किलोवाट एनर्जी है। ठीक, तो जैसे ये सेकंड लेवल पे जाएगा तो इसका 10% ही ऊपर लेवल पे जाएगा, 10 यहाँ पे जाएगा। ठीक है, इसके ऊपर जाएगा तो सिर्फ 1%, 1 किलोवाट ही जाएगा ऊपर। तो इसलिए क्या होता है, ज्यादा ट्रॉपिक लेवल हमारा ऊपर नहीं पाता है। ठीक है, क्योंकि एक के बाद बहुत मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी फ्लो करता है मेरा। क्लियर है, तो 10% रूल वाला चीज याद रखना, एनर्जी जब भी फ्लो करेगा एक मतलब जोन से दूसरे जोन में, तो 10% ही जाएगा। तब देखो, तो फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम प्रोड्यूसर टू टॉप कंज्यूमर इज कॉल्ड एनर्जी फ्लो। ठीक है, ये एनर्जी फ्लो कहलाता है, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी फ्लो हो रहा है मेरा, विच इज यूनिडायरेक्शनल, मतलब यूनिडायरेक्शनल मतलब क्या, ये एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है। मैंने क्या बताया, ये हमेशा अपवर्ड रहता है। ठीक ना, कभी भी डाउनवर्ड नहीं रहेगा, ये हमेशा अपवर्ड रहेगा। क्लियर है, क्योंकि मतलब इसको 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 इससे इसको एनर्जी मिले, तो ये देखो, प्लांट से रैबिट को एनर्जी मिल सकता है। ठीक है, रैबिट से टाइगर को एनर्जी मिल सकता है, लेकिन क्या रैबिट को टाइगर, मतलब हाँ, टाइगर को रैबिट से एनर्जी मिल सकता है, लेकिन क्या प्लांट को टाइगर से एनर्जी मिल सकता है। टाइगर क्या मतलब प्लांट को खाने के लिए देता है, किसी तरह नहीं। इसका इसका खाने का जुगाड़ इससे होता है, इसका खाने का जुगाड़ इससे होता है। ठीक है, इसका खाने का जुगाड़ इससे नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है कि जो एनर्जी फ्लो होता है मेरा, ये क्या होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है, हमेशा ऑलवेज अपवर्ड। तो चलो आगे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हाँ, तो अब क्या जैसे बात है, जब भी एक लेवल से दूसरे लेवल में जाएगा, मैंने क्या बताया ना कि 10% लॉस का रूल याद रखना है। ठीक है, हाँ, तो देर इज सम देर इज लॉस ऑफ सम एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ अनयूजेबल हीट एट ईच ट्रॉपिक लेवल। ठीक है, तो इसलिए वो एनर्जी लॉस होता है, इसलिए एक लेवल से दूसरे लेवल में सिर्फ 10% ही पहुंच पाता है। प्लांट कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी बाय फोटोसिंथेसिस, इसमें कुछ एक्सप्लेन करने लायक है नहीं। ठीक है, अब मेरा जो फूड चेन होता है, या फिर फूड चेन मतलब क्या हुआ, देखो मैं बोला प्लांट ये खाया, ठीक है, प्लांट को खाया किसने, रैबिट ने। ठीक है, ये प्लांट को मान लो फ्रॉग ने खाया। ठीक है, फ्रॉग ने खाया, फ्रॉग को किसने खाया, स्नेक ने खाया। ठीक है, स्नेक को आपको मान लो कि बड़े स्नेक ने खाया, उसको फिर टाइगर ने खाया। ठीक है, टाइगर को मान लो ह्यूमन ने खाया। ठीक है, तो ये जो चेन होता है ना आपका फूड का, इसको कहते हैं फूड चेन। ठीक, लेकिन हमारा इकोसिस्टम में सब कुछ इतना सिंपलिसिटी नहीं होता, सिंपल नहीं होता। जैसे एग्जांपल, ये जो प्लांट है, प्लांट को सिर्फ रैबिट नहीं खाता है, प्लांट को आपका खाएगा हिरन भी खाएगा, गॉट भी खाता है आपका। ठीक है, फिर गॉट भी खाता है, फिर डियर भी खाता है आपको, एलिफेंट भी खाता है आपको। ठीक है, इस फिर गॉट को, फिर आपका गॉट जो है आपको, गॉट को टाइगर भी खाता है, ह्यूमन भी खाता है। ठीक है, फिर आपका डियर हुआ, उसको टाइगर भी खाता है, ह्यूमन भी खाता है। ठीक है, एलिफेंट जो हुआ पता नहीं कौन सा खाता है, जो भी है। ठीक है, अल्टीमेटली क्या होता है, एक वेब होता है टाइप का। ठीक ना, किसी को भी कोई भी खा सकता है, सिर्फ एक को एक नहीं खाता, एक को बहुत सारे लोग खाते हैं, तो अल्टीमेटली क्या होता है, इस हिसाब से वेब बन जाता है हमारा। ठीक, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फूड वेब।
तो इन द, हाँ सॉरी, अब ये हो गया। अब मेरा जो होता है फूड चेन या फूड वेब बोल लिया जाए तो दो टाइप का होता है, फूड चेन या फूड वेब, दो टाइप का। एक क्या होता है मेरा ग्रेजिंग, ठीक ना। ग्रेजिंग जो फूड चेन होता है वो मेरा क्या होता है, घास से स्टार्ट होता है। मतलब क्या कि भैया ये प्रोड्यूसर रहा, ठीक, घास या मतलब प्लांट, ठीक। इसको किसने खाया, आपको रैबिट खा ने खाया, ठीक है। इसको टाइगर ने खाया, ठीक है। इसको टाइगर किसने खाया, ह्यूमन ने खाया, ठीक। ये हमारा मतलब क्या, जो ग्रेजिंग फूड चेन होता है किससे स्टार्ट होता है, मेरा प्लांट से स्टार्ट होता है। क्लियर है। और दूसरा मेरा फूड चेन क्या, मेरा जो फूड चेन होता है क्या होता है आपका, डिकम्पोजर से स्टार्ट होता है, ठीक ना। डेट्रोइट फूड चेन जो कहते हैं वो क्या होता है, वो कहाँ से स्टार्ट होता है, डेड एनिमल से स्टार्ट होता है। डेड एनिमल रहा, ठीक, उसको जो आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो खाता है, ठीक है। उसको खाने के बाद कुछ मटेरियल रिलीज करता है, उस मटेरियल का यूज करके दूसरा जानवर उसको खाता है, फिर वहां से ऐसे जाता है, ठीक। तो देख रहे हैं क्या, ग्रेजिंग फूड चेन वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मेरा प्राइमरी प्रोड्यूसर यानी प्लांट से स्टार्ट हो रहा है। और जो मेरा डेट्रोइट फूड चेन है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मेरा डिकम्पोजर से स्टार्ट हो रहा है। इज इट क्लियर, ये क्लियर हुआ भैया। हम्म। पर ज्यादा टफ नहीं, इसको खाली तो एक्सप्लेन करना पड़ता है, पर ज्यादा टफ नहीं है इन्वायरमेंट। देखो, इन द ग्रेजिंग फूड चेन द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इज लिविंग प्लांट, जैसे मैंने बताया प्लांट से स्टार्ट होता है आपका living plant biomes, while in the detritus food chain the source of energy is the dead organic matter of the detritus। क्लियर है ये चीज, जो मैंने बताया ना यही चीजें, हाँ। डॉल्फिन ये सब क्या कहलाता है, मेरा कैटासिन कहलाता है। इस कैटेगरी में आता है। एक साल आ गया था क्वेश्चन, वो लोग जोश में आ गया था एक बार 2014 में, इन्वायरमेंट का क्वेश्चन पूछने के लिए आंसर, तो उसी ये आ चुका था, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है। लेकिन अब ऐसा ट्रेंड नहीं है। कैटनिन इज अ क्रिएचर बिलोंग टू ए ग्रुप ऑफ वाटर लिविंग एनिमल। तो कैटनिन क्या होता है, एक ऐसा स्पेसीज होता है जो कि वाटर में, मतलब वाटर लिविंग मैमल होता है, वाटर में रहने वाला मैमल होता है, ठीक ना। दैट हैव नो हिंड लिम्ब एंड द होल ऑफ ब्रीथिंग, मतलब वाटर उनका क्या, ना तो हिंड लिम्ब होता है और उनका एक होल, मतलब ब्लो होल होता है ब्रीथिंग के लिए, ठीक है। वो फिश नहीं कहलाता। मतलब कैटरिन जो होता है ना, कैटासिन, ये फिश नहीं होता है, ठीक है ना। ये वाटर में रहने वाला मैमल होता है, ठीक, जिनका कोई हिंडलिम नहीं रहता है। और ये जो सांस लेता है, वो सांस लेने के लिए ऊपर में एक ब्लो होल होता है, ठीक है। इसमें कौन कौन सा आपका आता है, डॉल्फिन आता है, व्हेल्स आता है, ठीक। मैं बोला ना, जो जो इंपॉर्टेंट एग्जाम पर्पस है उस बुक के अंदर था, सब मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया है। तो आप ये पीडीएफ पढ़ोगे वो सफिशियंट है नोट्स आपके लिए। हम्म। अब आता है मेरा इकोलॉजिकल पैरामीटर, जो मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी, ठीक है। स्टेप्स ऑफ ट्रॉपिक लेवल एक्सप्रेस्ड इन अ डायग्रामेटिक वे, फूड प्रोड्यूसर फ्रॉम द बेस ऑफ द प्राइम पिरामिड। देखो ये मैंने क्या बताया था, ये रहा मेरा पिरामिड, ठीक है। अगर ओवर होने लगा तो बताना भैया, ठीक ना, क्योंकि ऐसे ऐसा नहीं, जितना लेगा उतना ही बताना। मैं तो बताने के लिए पूरा एक ही बार बैठ के बता दूं, लेकिन फायदा कहीं नहीं है ना फिर। देखो, ये रहा आपका प्रोड्यूसर रहा, ठीक। ये रहा क्या आपका ये प्राइमरी प्राइमरी कंज्यूमर, ठीक है। सेकेंडरी कंज्यूमर, ठीक। अब देखो, फूड प्रोड्यूसर फ्रॉम द बेस ऑफ द पैरामिड, फूड प्रोड्यूसर बेस ऑफ द पैरामिड का बेस है ये आपका प्रोड्यूसर प्लांट, ठीक। एंड द टॉप कार्निवरस फ्रॉम द टिप, टॉप कार्निवरस ये टिप पे ऊपर पे, ठीक है। मतलब टॉप पे कौन है आपका, टॉप कार्निवरस। आप लोअर पे कौन है आपका, प्राइमरी प्रोड्यूसर। क्लियर। नंबर, अब जो ये जो मेरा इकोलॉजिकल पैरामीटर होता है ना, इससे हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलता है, हमें नंबर ऑफ एनिमल्स का इन्फॉर्मेशन मिलता है। लाइक इस पैरामीटर में क्या पता चल रहा है कि जो लोअर लेवल पे जो है मेरा नंबर ऑफ पॉपुलेशन है मेरा ज्यादा है, ठीक ना। जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं पॉपुलेशन मेरा कम हो रहा है, ठीक है। तो हमें नंबर ऑफ पॉपुलेशन का पता चलता है यहाँ पे, ठीक है। बायोमास कहाँ पे कितना वो पता चलता है, हमें एनर्जी फ्लो का पता चलता है, ठीक है। मतलब क्या, जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं ना यहाँ पर, तो मेरा क्या, मेरा नंबर डिक्रीज कर रहा है, देख रहे हो क्या, नंबर डिक्रीज कर रहा है। बायोमास मेरा डिक्रीज करता है, ठीक है। और एनर्जी डिक्रीज करता है मेरा। ये सब क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। जैसे ऊपर जाएंगे तो इनवर्स रिलेशनशिप होता है मेरा इन सब के बीच में, ठीक है। क्लियर है। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, पैरामिड ऑफ नंबर। हाँ, ये रहा इकोलॉजिकल पैरामिड थ्री कैटेगरी। अब इकोलॉजी के अंदर जो पैरामिड होता है, मैं तीन टाइप का पैरामिड आपके दोनों लोग पढ़ते हैं। कौन कौन सा, पैरामिड ऑफ नंबर, पैरामिड ऑफ बायोमास, पैरामिड ऑफ एनर्जी, जो हमने यहाँ पे देखा ना ये। तो क्या होता है, जैसे ऊपर जाएंगे तो क्या होगा कि मेरा ये तीनों चीज मेरा डिक्लाइन करेगा, जैसे ऊपर जाएंगे तीनों चीज डिक्लाइन करेगा, ठीक है। ये करके हम लोग देखते हैं। अब पैरामिड ऑफ नंबर क्या होता है मेरा, तो ये याद रखना, तीन होता है मेरा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है।
तो पैरामीटर ऑफ नंबर, ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल स्पेसीज बिलोंगिंग टू ईच टॉपिक लेवल इन एन इकोसिस्टम। ये अल्टीमेटली नंबर से पता चल रहा है क्या, पैरामीटर ऑफ नंबर, तो क्या बताएगा मेरे को, नंबर बताएगा कहीं ना कहीं, ठीक है। तो ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मान लो ये रहा मेरा, ठीक है। अब ये जो पिरामिड है मेरा, ये क्या बता रहा है, एक टाइप से इंफॉर्मेशन दे रहा है कि भैया लोअर लेवल पे जो है पॉपुलेशन ज्यादा है, ठीक। जैसे हम ऊपर जा रहे हैं, मेरा क्या हो रहा है, नंबर डिक्लाइन कर रहा है, ठीक है। तो वही है, ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंट स्पेसीज बिलोंगिंग टू ईच टॉपिक लेवल इकोसिस्टम डिपेंडिंग अपॉन द साइज एंड बायोमास, ठीक है। pyramid of number may not always be upward, ठीक है, और may even be completely inverted। ये upward हमेशा जरूरी कि हमेशा ये upward रहे। अब देखो, अब अभी तक हम क्या बात कर रहे थे, एनर्जी का, ठीक ना, इकोलॉजी पैरामीटर एनर्जी का, जो मैंने आपको बताया ना कि जैसे हमेशा वो ऊपर ही जाएगा, ठीक है, 10% रूल वाला, कि जब एक लेवल से अगर दूसरे लेवल में जा रहे हैं हम लोग, तो मेरा क्या एनर्जी जो है सिर्फ 10% ही जा पाएगा, बाकी एनर्जी हमारा नहीं जा पाएगा, ठीक है। तो मतलब क्या, कि जो पैरामीटर ऑफ एनर्जी मेरा होता है ना, वो हमेशा अपवर्ड रहेगा, ठीक है। ये देखो ऑलवेज अपवर्ड दिख रहा है यहाँ पे, क्लियर है। तो ये, हाँ, पैरामीटर ऑफ एनर्जी जो है मेरा, वो हमेशा अपवर्ड रहेगा। मैंने बताया ना कि जैसे ऊपर से दूसरे पे ऊपर जाएंगे हम लोग, तो सिर्फ 10% एनर्जी मेरा ट्रांसफर होता है, बाकी हो जाता है, ठीक है। ये क्लियर है आपका पैरामीटर वाला नंबर एनर्जी का। नहीं, मैंने इसलिए बताया ना, क्योंकि अब मैं जो बताऊंगा उसका तो आप कंफ्यूज ना कर लो कि आप, किस उम्र ने तो बोला कि ये हमेशा ऊपर जाता है, तो फिर यहाँ पे नीचे कैसे हो रहा है, क्योंकि हम यहाँ बात करें पैरामीटर ऑफ नंबर का, ठीक है, इसीलिए। तो अब ये देखना, अब जो पैरामीटर ऑफ नंबर जो मेरा होता है ना, वो क्या होता है, वो जरूरी नहीं कि हमेशा अपवार्ड ही हो, ठीक ना, वो अपवार्ड भी हो सकता है और कंप्लीटली इन्वर्टेड भी हो सकता है। मतलब ये, वो ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है। अगर मान लिया जाए लोअर लेवल पे ज्यादा पॉपुलेशन है तो ऐसे होगा, ठीक है। लेकिन अगर मान लिया जाए कि आपका हायर लेवल पे ज्यादा पॉपुलेशन है और लोअर लेवल पे कम पॉपुलेशन है, तो आपका ये ऐसे होगा, ठीक है। इससे क्लियर हुआ, क्योंकि ये क्या रिप्रेजेंट करता है, आपका नंबर रिप्रेजेंट करता है। अगर लोअर लेवल पे मेरा नंबर ऑफ पॉपुलेशन कम है, ठीक है ना, लोअर लेवल पे कम है और हायर लेवल पे ऊपर है मेरा, तो ऐसे होगा, ठीक है। और अगर, हाँ, ज्यादा पॉपुलेशन ऊपर है आपका, आप देखते हैं कौन कौन सिचुएशन में होता है। तो ये पहले देखते हैं आप वर्ड पैरामिड, तो ये वाला पैरामिड कब होता है, नंबर का। नंबर ऑफ इंडिविजुअल डिक्रीज फ्रॉम द लोअर लेवल टू हायर ट्रॉपिक लेवल। जैसे ग्रासलैंड इकोसिस्टम में क्या, ग्रास है, फिर हिरन वगैरह आया, फिर टाइगर वगैरह आया, ठीक। और ये जो मेरा होता है ना, मेरे इकोसिस्टम में होता है आपका, ठीक है। क्या, कि आपका सबसे ऊपर में जो लेवल पे होता है वो ज्यादा पॉपुलेशन होता है, जो सबसे छोटा है होता है वो सबसे छोटा लेवल पे आपका होता है। नंबर ऑफ इंडिविजुअल इंक्रीज फ्रॉम लोअर लेवल टू हायर ट्रॉपिक लेवल, मतलब जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाएंगे तो लेवल ऑफ इंडिविजुअल जो होता है मेरा इंक्रीज करते जाता है, ठीक है। तो मेरे लिए ये याद रखना है कि मेरा जो अपवार्ड पिरामिड होता है कहाँ होता है, मेरा लैंड पे होता है, ग्रासलैंड लैंड के ऊपर होता है। और एक्वेटिक या फिर पानी के अंदर जो मेरा होता है क्या होता है, इन्वर्टेड होता है, ठीक है, ठीक है। ये क्लियर है, बाकी लोग कुछ बोल ही नहीं रहे, सबको मैं चुप करवा दिया लगता है। आपके आंसर पहले मैंने बोला था कि भाई आप लोग आराम से सुनना, ठीक ना। डाउट्स भैया इतना पूछेंगे कि तुम लोगों के मन में कुछ डाउट्स आएगा ही नहीं फिर, क्योंकि वो सभी एंगल से भैया पूछ लेते हैं फिर, तो सभी का क्वेश्चन का आंसर अपने आप मिल जाएगा। हाँ, तो पैरामीटर दिया मैंने, ठीक है। तो रिफ्लेक्ट द लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, उतना जरूरत नहीं मेरे को, ठीक है। विद द कन्वर्जन ऑफ सोलर एनर्जी, इतना 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 जो भी आपको ये याद रखना है कि हमेशा अपवर्ड होता है, ऑलवेज अपवर्ड का ये चीज एग्जाम्पल रखना है, ठीक है। विद लार्ज एनर्जी बेस एट द बॉटम, ज्यादा एनर्जी तो आता है बॉटम में, होता है मैं बोला बॉटम में अगर 100 है तो ऊपर में कितना 10 जाएगा, फिर 1 जाएगा, फिर 0.1 जाएगा, ठीक है, इस टाइप से। अब एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन है क्या, ऑल स्नेक स्मेल विद देयर टंग, अपने अपने जीभ से वो लोग सूंघता है, ठीक है। अब बायो एक्यूमुलेशन क्या होता है, अब बायो, अच्छा देख लेते हैं एक सेकंड यहाँ तक मेरा, ताकि एक दिन में ज्यादा करवाना भी ठीक नहीं हो जाएगा ना फिर। हाँ भैया, अच्छा देखो, जैसे मैंने बताया ना कि बायोस्फीयर क्या होता है, ये आपका एटमॉस्फेयर रहा, ये हाइड्रोस्फीयर रहा, ये लिथोस्फीयर रहा, तो इसका जो बीच है वो मेरा बायोस्फीयर होता है, जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करता है। लाइफ यहीं पे एग्जिस्ट करता है ना, लाइफ ना तो यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, ना यहाँ करेगा, ना यहाँ करेगा, ना यहाँ करेगा, क्योंकि सिर्फ जो जानवर है उसको सिर्फ पानी नहीं चाहिए ना जीने के लिए, उसको थोड़ा सा लैंड भी चाहिए, थोड़ा सा एटमोसफियर भी चाहिए, ठीक। अब जैसे मान लो कोई लैंड पे रहता है, उसको सिर्फ लैंड पे नहीं रह सकता वो जिंदा, उसको थोड़ा सा पानी भी चाहिए, तो एटमोसफियर भी चाहिए, तो इस जोन में तीनों चीज मिलता है, इसलिए लाइफ यहीं पे हो पाता है मेरा। हम्म। तो फूड चेन मैंने यहाँ से बता, देखो पता ना, फूड चेन देखो ये रहा, ये सिंपल सा, लेकिन रियल में ऐसा होता है, तो इसको लोग फूड वेब इसलिए कहते हैं।
घास हुआ तो इसको ये भी खाएगा, ये भी खा सकता है, ये भी खा सकता है, इसको ये भी खा सकता है। देखो यहाँ से मैंने कवर करवा दिया ना आपका डेट्रोइट फूड चेन, आप क्लियर है आपके माइंड में अब? ठीक है। फिर इकोलॉजिकल पैरामीटर हमने कर लिया, अभी 3 टाइप का होता है, नंबर होता है, बायोमास होता है, एनर्जी होता है। ठीक है। नंबर वाला इन्वर्टेड भी हो सकता है, अपवर्ड भी हो सकता है, हमने देख लिया है। क्लियर है कॉन्सेप्ट? इन्वर्टेड पिरामिड ऐसे है, कार्निवरस ऊपर ये हो रहा है, सबसे ज्यादा कम प्रोड्यूसर है मेरा। ठीक है। लेकिन ऊपर में जैसे जाएंगे रिवर के अंदर इकोसिस्टम के मतलब एक्वाटिक इकोसिस्टम में हमारा ज्यादा ऊपर में होता है। एक अपवर्ड पिरामिड का एग्जांपल ये रहा मेरा। देखो देख लो क्या 1000 kg है, ऊपर 10 kg गया, फिर 10 kg गया, फिर 1 kg गया, मतलब क्या 10% जो है सिर्फ ऊपर जा रहा है। ठीक है। अब देखो बायो अकोमोडेशन क्या होता है। जैसे मान लिया जाए ये बायो का एकोमोडेशन, ठीक है। इनकेस द कंसिडर पॉल्यूशन इन द फूड चेन द पॉल्यूटेंट मस्ट बी लॉन्ग। अच्छा देखो ये चीज याद रखना है वैसे। अब जैसे मान लिया जाए कि ये रिवर वाटर है, ठीक है, इसके अंदर मान लो कुछ पॉल्यूटेंट्स है, ठीक। मान लो कि फिश को बड़ा करने के लिए, जल्दी बड़ा करने के लिए उसको कुछ कुछ खिलाया जा रहा है स्पेशली, ठीक है, जिससे मोटा ताजा हो जाए, जल्दी बिके मार्केट में। उस फिश को अगर मान लिया जाए बड़ा फिश खा रहा है, तो क्या हुआ, वो एंटीडोट जो मतलब जो मेडिसिन को खिलाया गया है उसका कुछ पार्ट उसके बॉडी में जाके जमा होगा। क्योंकि क्या हो रहा है, वो बंदा बहुत सारा मछली खाएगा ना, तो सब मछली से होकर थोड़ा उसमें जाके जमा होगा। तो अल्टीमेटली क्या है, इस मछली के अंदर जितना कंटेंट था एक टाइप से, उससे कंपेयर में जो बड़ा मछली होगा उसके अंदर वो ज्यादा एक्युमुलेट होगा जाके। ठीक है। अब ह्यूमन एक अपने लाइफ में बहुत सारा मछली खाता है, ठीक है। तो अब अलग अलग मछली जो उसके पास जमा होगा, तो इसको इसके अंदर मतलब क्या और ज्यादा जमा हो जाएगा जाके। मतलब मान लो इसके अंदर दो था, एक था, तो यहाँ पे मान लो 10 हो गया, इसके अंदर 100 हो गया। तो अल्टीमेटली हो क्या रहा है कि एक लेवल से दूसरे लेवल पे जाने पे क्या हो रहा है, पॉल्यूशन जो हुआ, मतलब जो पॉल्यूशन का जो कंसेंट्रेशन है फूड चेन वो इंक्रीज कर रहा है। ठीक है। तो ये देखो, तो वाटर में पॉल्यूशन है, ठीक, प्रोड्यूसर ने उसको खाया, उसके आपका जू प्लांट खाएगा, फिर स्मॉल फिश खाएगा, ये खाएगा, ये खाएगा, ये खाएगा, तो इसके कारण क्या हो रहा है आपका कि मैग्नीफाई हो रहा है उसका इफेक्ट। ठीक। तो उसी को हम लोग कहते हैं बायो एक्युमुलेशन। इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ पॉल्यूटेंट इन अ फूड चेन। एक फूड चेन के अंदर जो पॉल्यूटेंट्स होता है उसका लेवल बाय लेवल जो कंसंट्रेशन में इंक्रीज होता है पॉल्यूटेंट्स का, उसी को कहते हैं हम लोग बायो एक्युमुलेशन। द पॉल्यूशन मतलब अब लेकिन क्या है कि ये जो पॉल्यूटेंट्स जमा हो रहा है तो इसके लिए कुछ कुछ कंडीशन है, सब ऐसा नहीं कर पाएगा। क्या अब इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि जो पॉल्यूटेंट्स है आपका लॉन्ग लिव्ड होना चाहिए। अगर मान लो शॉर्ट लिव्ड है तो हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम से बाहर निकल जाएगा। क्लियर है? तो मस्ट इट मस्ट बी लॉन्ग लिव्ड, उसका लाइफ मतलब लाइफ जो आपका वैलिडिटी ज्यादा होना चाहिए। ठीक है। उसका वो मोबाइल होना चाहिए। मोबाइल मतलब क्या, वो इजिली मूव कर सके। अगर मान लो स्टैटिक रहेगा तो वो कर नहीं पाएगा एक लेवल से दूसरे लेवल में इजिली। क्लियर है? उसका सॉल्युबल इन फैट्स। अगर मान लिया जाए कि अगर मान लो आप कुछ खा रहे हो, ठीक ना, अगर मान लो आपने कुछ एग्जाम्पल कुछ ऐसा खाया जो कि आपका बॉडी को हर्ट कर सकता है, लेकिन अगर आपका फैट जो आपका बॉडी का जो टिश्यूज है फैट अगर उसको एब्जॉर्ब नहीं करेगा तो वो आपको इफेक्ट नहीं करने वाला है। ठीक है। इसका मतलब क्या, अगर बायो कॉम्बिनेशन होना है जरूरी क्या है कि वो आपका जो फैट होता है उसमें सॉल्युबल होना चाहिए। ठीक है। क्योंकि अगर फैट में सॉल्युबल नहीं होगा फिर तो आराम से निकल जाएगा आपका, मतलब सुबह सुबह, ठीक है ना, शौचालय में। क्लियर है? उसका वो बायोलॉजिकली एक्टिव भी होना चाहिए, क्योंकि इनएक्टिव रहेगा तो वही बात है, कुछ असर ही नहीं, कैसे वायरस हो गया आपका। ठीक है। वो क्या होता है, बॉडी को हार्म क्यों करता है वो, क्योंकि बॉडी में आने के बाद वो बायोलॉजिकली एक्टिव हो जाता है। ठीक है। क्लियर है ये चीज ना? तो ये 4 कंडीशन याद कर लेना। इट मस्ट बी लॉन्ग लिव, क्योंकि क्वेश्चन आ चुका है। इट मस्ट बी लॉन्ग लिव्ड। मोबाइल क्वेश्चन भी हम लोग पास्ट का देख लेंगे कंप्लीट करने के बाद। तो लॉन्ग लिव्ड होता है, ये मोबाइल होता है, फैक्ट में सॉल्युबल होना चाहिए, ठीक है, बायोलॉजिकली एक्टिव होना चाहिए। क्लियर है? अच्छा ये मेरा टोटल 49 पेज के आसपास है, तो मेरे को लगता है कि एक दिन में 10 पेज कराने से 5 दिन में कंप्लीट होगा। लेकिन 5-10 पेज बहुत ज़्यादा हो जाएगा आप लोगों के लिए। क्या? क्या हुआ? आज यहीं तक रहने दूँ? ठीक है, तो कल फिर हम लोग टाइप ऑफ इंटरेक्शन कर लेंगे। हाँ इजिली, इस बुक से ये जो नोट्स है पीडीएफ उसी से आप पढ़ लेना, वहीं से हो जाएगा। ठीक है। तो अल्टीमेटली इस बुक का हमने कहाँ तक कंप्लीट कर लिया, बायो कम्युनिकेशन हो गया है, बायोटिक इंटरेक्शन मतलब यहाँ तक हो चुका है अल्टीमेटली। तो बायो का साइकिल इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, मतलब देख रहे हो, आईएस शंकर का हमने 50 पेज कंप्लीट कर लिया है। स्टार्टिंग का भले 40 पेज, पता है 30 पेज हमारा वो था। ठीक है, गैसियस साइकिल ये सब हमारा, तो मतलब मोटा मोटी देखा जाए तो 1.5 चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है। इ- हाँ इसलिए मैंने बताया ना, अब देखो ये सब बुक में आप पढ़ने मत जाओ, ठीक, क्योंकि अल्टीमेटली ये जो होगा आपको यहीं पे सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है। इस अंदर। ठीक है। लेकिन भैया ने मेरे को एक सजेशन दिया था। सजेशन ये दिया था कि अच्छा चलो, आप लोगों से क्या लेना, बस सुनना छोड़ो।
छोड़ो छोड़ो छोड़ो, ऐसे पीडीएफ दे दूंगा। वरना सुनो सुनो सुनो, आपने बोला था ना फ्री में नहीं रहता है, ठीक है, तो एक काम करो, आप लोग 51 रुपया ट्रांसफर कर दो मेरे को शगुन का, ठीक है। फिर ये पीडीएफ हार्ड हार्ड बनाया हुआ पीडीएफ आप लोगों को मैं दे दूंगा, ठीक है। नहीं तो 11 रुपया ही कर दो, कोई बात नहीं, कुछ तो लेना पड़ेगा मिनिमम। नहीं नहीं भैया, 51 ठीक है। हाँ इसलिए बोला 51 रुपये होना चाहिए, ठीक है। मतलब हाँ, मतलब क्या 51 रुपये में आपको क्या क्या मिलेगा, इन्वायरमेंट का, मेरा नोट्स का टोटल एक्सप्लेनेशन 50% के साथ सब कंप्लीट होगा, ठीक है। इन्वायरमेंट का, ठीक। रुको रुको, एक सेकंड सुन तो लो पहले, ठीक है। उसके बाद पीटी 365 होगा, ठीक है। नहीं पीआरएस वो तो अलग चीज होता है, पीटी उसके बाद क्या होगा, हमारा इन्वायरमेंट बेस्ड 2 सैम्पल पेपर होगा, ठीक। ठीक है, ये साल भर का करंट अफेयर्स होता है, साल भर का करंट अफेयर्स यहाँ पे होता है, ठीक है। तो भैया एक सही है कि 51 सही है, बताओ। 101 सही है, 51 सही है। हाँ क्या हुआ नहीं ठीक है भैया, ठीक है चलो। अरे ऐसा नहीं, आप ही का आइडिया था, अब आपका आइडिया आप ही को भारी पड़ गया। हाँ पता है। हाँ हाँ, ठीक है चलो, सबसे सगुन वाला, ठीक है ना। 1-1 फाइनल। नहीं भैया छोड़ो, 51 ही सही है यार, इतना तो माथा पच्ची करना, हम तो ऐसे ही करने वाले थे। ठीक है, 51 रुपया दक्षिणा, ठीक है। ठीक है भैया, ठीक है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, आराम से करना, मैं आपको ये पीडीएफ भेज देता हूँ, ठीक ना फिर। ठीक है चलो, बाय भैया। बाय। हाँ भैया, इसका मैंने रिकॉर्डिंग भी कर लिया है।